अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में। आई एम श्योर एंड आई होप कि हमारा ये जो एक नया सफ़र जो रमज़ान में आपके साथ चल रहा है, एक नए स्लॉट पर, आई एम श्योर कि आप उसे एंजॉय कर रहे होंगे जिस तरह से मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एंड थैंक्स टू ऑल दोज गेस्ट, चूँकि ज़ाहिर रमज़ान में सबकी रूटीन डिफरेंट होती है, बट मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आना, हमारे इस शो का हिस्सा बनना, ताकि हम मज़े मज़े के सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आ सकें। सो अपना फीडबैक जो आप हमें दे रहे हैं वो हम तक पहुँच रहा है। जिस तरह से पसंद करें आप हमारे सेगमेंट्स को, वो चाहे फिटनेस से जुड़े सेगमेंट्स हों, वो चाहे सेलिब्रिटीज़ की हम बात करें, स्पेशली जिस तरह आप पसंद करें दुआ को, ज़ैनब को, मोहम्मद को, अरशद भाई की फैमिली को, तो हम सब इसमें बड़ा मोटिवेट भी हो रहे हैं कि जो हमारी काविश है, कोशिश है इस सफ़र में आप लोगों के साथ आगे चलने की, एक मज़े का कंटेंट क्रिएट करने की, तो बस जर्मनी में आप हमारे साथ हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। जो अपनी एंजॉयमेंट की जमात है, हमारे शो को तो एंजॉय करें, अपनी जिंदगी को भी एंजॉय करें, साथ साथ अपनी जिंदगी से कंप्लेंट्स को निकाल दें किसी तरीके से। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जब आप कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं ना, तो जो अच्छा होता है वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो भी आपको बुरा लग रहा होता है, और आप एक गिल्ट होता है ना, आप उसमें जाते रहते और जाहिर सी बात है आप जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे होते। ज़िंदगी में जिस चीज़ के साथ आप, जो आपके पास है, आप उसके साथ पैदा हो गए हैं, तो वो आपका नसीब था। उसके बाद आप अपनी किस्मत किस तरीके से बदल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से अपनी किस्मत को बदलना है, कितनी मेहनत करनी है, और उसके बाद आपने कितना आगे जाना है। एब्सोल्युटली। आज ऐसी ही कहानी हमारे साथ मौजूद भी है जो हम आपसे शेयर करेंगे। हमारी कोशिश रोज़ाना की बुनियाद पर ये होती है कि हम कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी, कोई मोटिवेशनल स्टोरी, कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर करें। तो आज हम जिक्र करेंगे मानसेरा से ताल्लुक़ रखने वाली लाइबा का। लाइबा जिनके वालिद एक स्कूल में चौकीदार थे, यानी खासी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा, फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रगल है उनकी। वालिद साहब चौकीदार हैं, ज़ाहिर है बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन बेटी को पढ़ाना है, तालीम में आगे लेकर जाना है। ये ख्वाब ना सिर्फ उनके वालिद साहब का नहीं, लाइबा के वालिद साहब, खुद लाइबा की भी बड़ा शौक़, बड़ी लगन थी। सो लाइबा ने उन तमाम मुश्किलात के बावजूद अपनी उस जो एजुकेशनल जर्नी है उसको जारी रखा, और जिस तरह से वो आगे बढ़ी, अपनी डिग्री मुकम्मल की, इंजीनियरिंग की। इस दौरान कई बार ऐसा हुआ होगा जब लाइबा ने सोचा होगा कि शायद मैं ना कर पाऊँ, शायद मुझे इस सफ़र को रोकना पड़े, लेकिन उसके वालिद साहब ने, उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया। और सभी जिस तरह से लाइबा की कहानी हमारे सामने आई कि लाइबा आगे बढ़ती गई, और इंजीनियरिंग के बाद जब कहते हैं ना पे बैक करना सोसाइटी को, तो उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और अब वो सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं। सो ये देखिए, ये स्टोरीज होती हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा मतलब लुक फॉरवर्ड हम इन्हीं स्टोरीज को करते हैं। वी रियली वांट के इस तरह की स्टोरीज हर दिन सामने आए। और देखिए, तो कैसे जिस तरह सॉरी स्किल्स की बात अक्सर करते भी हैं, अब जैसे लाइबा स्किल्स सिखा रही है लड़कियों को स्पेशली, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाकी खवातीन को, बाकी लड़कियों को वो एम्पावर करने की कोशिश कर रही हैं। और मैंने जो शुरू में बात की थी ना कि आप जिस चीज़ के साथ पैदा होते हैं, जो आपका वो बात होती है ना कि अच्छा ठीक है मेरे नसीब में ये चीज़ है, आपने अपनी किस्मत किस तरीके से बदल लिया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आप अगर एक गरीब घराने में पैदा हुए हैं तो आप सारी ज़िंदगी इसी बात को कोसते हैं कि हमारे पास अच्छा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे पास तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। रिसोर्सेज आपने खुद क्रिएट करने, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में जितना आगे जाना चाहें आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो आगे जा सकते हैं। तो ज़ाहिर है आज का जो हमारी ओपनिंग थी वो लाइबा और उनके वालिद के नाम है, किस तरह से उनके वालिद ने उनको सपोर्ट किया, और फिर लाइबा किस तरह से उन्होंने अपने वालिद का सर फखर से बुलंद किया। तो लाइबा शराज की कहानी हमें बताती है, लगन सच्ची हो तो कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमती है, और ये वाकई उन्होंने करके दिखाया। तो वी आर सो प्राउड ऑफ यू लाइबा, एंड ऑफ कोर्स आपके वालिद साहब मिसाल है हम सब के लिए कि जिन्होंने आपको सपोर्ट फराहम की, इन मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ना सिखाया। सो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमें अपने हालात बदलने के लिए मेहनत करनी होगी, जुस्तजू करनी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। शिकायतों से निकलें, कंप्लेन से निकलें, जिंदगी में बहुत कुछ है, ट्रस्ट में। जब आप इस चीज़ से निकलना शुरू कर देते हैं ना, उसके बाद आपकी ज़िंदगी, एक तो आपके अंदर का शोर ख़त्म हो जाता है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, और वो क्योंकि आप शुक्र करने पे आ जाते हैं, आप ग्रेटफुलनेस सीख जाते हैं। तो जितना आप ग्रेटफुल होते हैं, अल्लाह भी कहता है ना जितना शुक्र अदा करेंगे मैं उतना दूंगा, तो अल्लाह उतना ही आपको नवाजना भी शुरू कर देता है। तो शुक्र अदा करें जो आपके पास है, आपको बेहतर चाहिए अल्लाह से मांगे, मेहनत साथ साथ बरकरार रखें। बिल्कुल, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो राइजिंग पाकिस्तान के इस स्पेशल एडिशन में आज भी बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। कुछ मेहमानों का तारुफ आपसे है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर साथ मौजूद होते हैं, कुछ मेहमान ऐसे हैं जो कि वैसे तो आप उनको जानते हैं, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर आपने देख रहे होते हैं, मैं सितारों की बात कर रहा हूँ। सो वो आएंगे हमारे इस आंगन में, हम उनसे गपशप लगाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन।
वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में खुश आमदीद। सेगमेंट है शीज़ का रमज़ान और आज हम बात करेंगे हॉबीज़ पर। हम अक्सर ये सवाल रखते हैं कि अच्छा आपकी हॉबी क्या है, और नॉर्मली हमें आजकल जवाब मिलता है हॉबी, अच्छा हमारी तो कोई हॉबी नहीं है। चूँकि अपने बचपन की बात करें तो नॉर्मली हॉबीज़ का रुझान ज़्यादा था कि वाकई जेन जी में हॉबीज़ का ट्रेंड है या नहीं है, यही सवाल हम रखेंगे शीज़ के सामने। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया है या सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया है। अस्सलाम वालेकुम शीज़, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रेट। हॉबी है? यस। क्या हॉबी है? मैं हर चीज़ को ट्राई करता हूँ, लाइक Okay. सिर्फ एक नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा मेरी हॉबीज़ है। और क्रिकेट इज़ वन ऑफ माई हॉबीज़ ओके। एंड गेम्स, वीडियो गेम्स खेलना, दैट मींस आप अपने फ्री टाइम में ज़्यादा गेम्स खेलते हैं। सो गेम्स जो है वो आपकी समझें कि एक अच्छी अच्छा, और आपका अपना इंटरेस्ट भी क्योंकि इसी में है ना, तो वो बट भी ये चीज़। अच्छी बात सबीन कि नॉट जस्ट द गेम्स, वीडियो गेम्स की हम बात करें, फिजिकल गेम्स भी खेलते हैं। हाँ, ये वाकई देखें एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप किस तरह से फिजिकल गेम भी, बिकॉज आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, फिर आप फोकस कर सकें। बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे होते कि आप बच्चे को जब खेलने कूदने से मना करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कैसे पढ़ाई पे सिर्फ कंसंट्रेट कर सकता है, आप नहीं कर सकते। आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। वैसे सोशल मीडिया को टाइम कितना देते हैं? सोशल मीडिया को आज, लाइक इन टुडेज वर्ल्ड, पीपल यूज इट मोर ऑफन। तो आप खुद कितना टाइम दे पाते हैं? मैं भी ज़्यादा ही देता हूँ। ज़्यादा कितना है, मतलब पूरे दिन में अगर बात की जाए तो कितने सोशल मीडिया को टाइम? इन आवर्स। या व्हाट्स योर स्क्रीन टाइम? फोन पे हाँ, होगा 5 to 6 hours. 5 to 6 hours, 5 to that's 6 quite a lot, but hours. इसमें 2 घंटे probably गेम का टाइम होगा। गेम में फोन पे नहीं खेलता। फोन पे नहीं खेलते। वो फिजिकल एक्टिविटी आपकी हो जाती है। physical चलिए दिन में 24 video घंटे games होते हैं, भी। वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं ना। वीडियो गेम्स भी। So, हम जरा कैलकुलेट कर रहे हैं मैं और सबीन कि ये स्क्रीन टाइम थोड़ा ज्यादा है, नॉट जस्ट द फोन, अदरवाइज गेम्स भी जरा। अच्छा, वो सिर्फ शीज का मसला नहीं, पूरी जनरेशन का हमारा, हम अपने आप को देखें। जेन जी का मसला भी है, प्री जेन जी का मसला भी है, प्री जेन जी का मसला भी है। तो सारी जो जनरेशन है उनका मसला है। सो घर वाले कभी वैसे शीज कहते हैं कि अच्छा फ़ोन को ज़रा छोड़ दो, फ़ोन यूज़ ना करो। जैसे हम अपनी बात करें तो हम अपने छोटों को कह रहे होते हैं ना कि फ़ोन यूज़ करोगे आंखें ख़राब हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो व्हाट्स इन योर केस, मना करते हैं घर वाले? वो मतलब उनका भी होता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट में यूज़ करूं, और उनको इट्स ट्रू कि आंखें ख़राब होती हैं, क्योंकि मुझे भी ग्लासेस लगी हुई हैं, आई जस्ट डोंट वेयर देम एज मच। ओके, तो मतलब आपको भी नज़र का इशू है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने भी बहुत ज़्यादा स्क्रीन हमेशा से। अच्छा, वैसे कुछ याद है कितनी उम्र में आपने फ़ोन पकड़ना शुरू किया था? आज हम कुछ मंथ्स के बच्चे होते हैं, दे नो के स्क्रीन क्या होती है, और लिटरली वो तब तक खाना नहीं खा रहे होते जब तक उनके सामने फ़ोन नहीं रखा जा रहा होता, उनको कार्टून्स ना लगाई दे। आपको कुछ याद है कि आपने यूज़ फ़ोन कितने टाइम में शुरू किया था, इफ़ यू रिमेंबर? मुझे एज एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये बता सकते हैं 3 to 4 years में हो गया था। लेकिन वो बहुत टीवी वगैरह पे था, फ़ोन नहीं था। फ़ोन मैंने ना 10 years के बाद से यूज़ किया, उससे पहले टैब या इस तरह की चीज़ें। ओके, दैट्स नाइस। चलें, अब गपशप तो चल रही है सबीन, चूँकि आज हमने सोचा ये कि हम कुछ गेम भी खेलते हैं यहाँ पे। सो आर यू रेडी फॉर अ गेम? यस। ऑलराइट, द गेम इज जेंगा। सबीन, आपने खेली है कभी? मैंने कभी नहीं खेली, इसलिए आई वांट टू प्ले, और मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे खेली जाती है। अच्छा, खेलना नहीं है आपने? अच्छा, नहीं, पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, मैं खेल भी सकती हूँ। ऑलराइट, चलिए ऐसा करते हैं, उसके लिए हम सबको आना पड़ेगा थोड़ा सा इस तरफ। ओके, तो आ जाएं जी। ओके सबीन, आप इस तरफ आ जाएं। अच्छा, मैं उस तरफ आती हूँ जरा। किस तरफ? इस तरफ? मैं इधर आती हूँ। ऑलराइट, आप इस तरफ आ जाएं। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये है जनाब जेंगा। एक सेकंड, मैं थोड़ी सी ना इसकी कुछ हिस्ट्री में निकाली हुई थी। और बाजी को चाहिए कुशन। बाजी को चाहिए क्वेश्चन। अच्छा, दैट्स नाइस। वैसे हम क्यों नहीं है, कंफर्टेबल हो जाएं आप लोग, मेरे को क्वेश्चंस उठा लें ताकि हम सब कंफर्टेबल हो। आप सबीन क्वेश्चन पे बेशक बैठ जाए, कोई मसला नहीं है। लेट मी ब्रिंग एज वेल। सबीन, आप बैठिए, गिरी है। नहीं, मैं ठीक हूं, बैठी हूं। शीज, डू यू वांट अ क्वेश्चन? श्योर। ओके, ये ले। चलें जी। जैसे नहीं वो सबीन हमारे घरों में कजन्स इकट्ठे हुए हों, इकट्ठे शाम जब में होते इकट्ठे हैं या और- दोस्त इकट्ठे हुए तो इस Exactly. तरह बैठ जाते हैं। तो आजकल भी अफ्तारी के बाद नॉर्मली भी ऐसे हम सेशंस लगा देते आता हैं। है। ऑल राइट, सी तो दिस इज जेंगा। और थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये सबीन हम तीनों में से बहुत पुरानी गेम है। हम चारों में रादर, यानी गेम, सबीन, मैं और शीस, तो सबसे पुरानी जो है वो ये गेम है। 1983 में ये बेसिकली गेम बनी थी, डिज़ाइन हुई थी, और उसके Okay. बाद आई थिंक 1986 में प्रॉब्ली लॉन्च हुई थी। शीस, ऐसे ही है? यस, और बनाई उन्होंने थी
she was a game designer from Alright. Britain. Okay. And her name was Leslie Scott. यस लेस्ली स्कॉट ने डिज़ाइन की, तो उसके बाद बड़ी पॉपुलर हुई, यूएस में पॉपुलर हुई, यूरोप में पॉपुलर, अब तो खैर यहाँ भी पॉपुलर है। तो उसके साथ खेलते हैं घर में ये कभी कभी? Yes, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ फ्री टाइम में कभी कभी, और कजिन्स वगैरह के साथ ज़्यादातर। ऑलराइट, अब पता है इस गेम को बड़े अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और तो हु इज गोइंग टू स्टार्ट? सभी करना ये होता है, इसमें वैसे डिफरेंट टाइप्स होती हैं। टाइप्स के बाद मेरी ये है कि जो हम सबसे आसान वाली बेसिक खेलेंगे वो तो आप इसको देखेंगे, एक ब्लॉक आप इसमें से निकालेंगे और ऊपर रख देंगे। वैसे इसमें ब्लाइंड जेंगा भी अच्छा, होते करना हैं। क्या होता है कि गिरने नहीं देना? हाँ, क्या? जिसकी अच्छा, दफा ये गिर जाएगा तो वो हार गया ना। वो हार गया और आपने बस एक ब्लॉक कोई सा भी उठाना तो है एक और ब्लॉक आपने निकालना उसको ऊपर टॉप पे रखना रखना है। है। वैसे तो ब्लाइंड जेंगा भी होता है, उसमें आपने देखे बगैर एक ब्लॉक को निकालना होता है, ऊपर रखना होता है, बट लेट्स नॉट प्ले दैट एक्चुअली। सो लेट्स प्ले सिंपल वर्जन व्हिच इज कि बस हमने इसको देख के ठीक हो गया। निकाल दो। अच्छा, तो ये हम बेसिकली देखेंगे, आप लोगों को बता रहे हैं आज, जिनको नहीं पता मेरे जैसे लोग, वो सीख लें और इसको आप प्ले कर सकते हैं। चलो, Alright, मतलब आप start खेल करें। सकते हैं, मैं भी जेनजी बन के प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं। बेटा प्ले करके दिखाओ। यार, मैंने अगर शुरू कर दिया तो ये तो पहले से ही और मतलब- लेट्स स्टार्ट। I think आप मेरा start ख्याल है करें। बुजुर्गों से स्टार्ट करते हाँ, हैं। आप स्टार्ट करें, मेरा ख्याल है। अच्छा, इस तरह से निकालना है इसको। ओके ओके, गॉट इट। एंड यस ऑल्सो ये खेल भी मतलब निकाल भी एक हाथ से सकते हैं सिर्फ। हाँ, एक हाथ से निकाल लें। और ये सबीन जी ने ट्रिक सीखी है शुएब भाई से। सबीन आंटी। That's मेरा nice. फोकस अभी चल रहा है कि गिरना है। अच्छा, वैसे यस ये जो यार, ये गेम है ये आपको balance नहीं है। फोकस भी सिखा। एक ये ऐसे नहीं करना, इसको छेड़ना नहीं है सभी। है, अब नहीं जैसे वो भी है। ऑलरेडी बैलेंस नहीं था भाई, ये देखो ना। अरे वो तो जब बार बार निकालोगे ना एक एक ब्लॉक तो वो वैसे? डिसबैलेंस होता जाएगा, सो आपने इसको नहीं छेड़ना अब। ऑलराइट, Okay. अच्छा वैसे शीज इट वाज वेरी वेरी ट्रिकी मूव। शीज ने वहां से इस ब्लॉक को निकाला कि जहां से उधर आपकी डिसबैलेंस बारी है जी, होगा। आप भी अब मुझे कोई tricky मसला move नहीं। ले- आई एम ट्राइंग टू मेक इट ट्रिकी फॉर अदर Yes, पीपल के you are बैलेंस उसका trying का मतलब है। to- Yes, yes, yes. मुझे लगता है गिरने वाला है। No, 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 no. नहीं, ये तो मैंने निकाला यू ना। यूज टू हैंड्स। Oh, I'm so sorry. हाँ, I'm maybe so sorry. disqualified. I forgot. अब नहीं करूँगा। डिस्क्वालीफाइड। ये ऐप पे आ जाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर मैंने ये निकाला तो ये भी और शीज आप और बहन खेलते हैं गेम्स इस तरह के घर में? तो कौन जीतता है, आप या छोटी बहन? भाई, ये मुझे जिंगल कभी ठीक कभी नहीं हारना है। पड़ता है वरना वो रोने लग जाती है। अच्छा, ये होता है, मेरे बच्चे सभी जब खेल रहे होते हैं तो मूसा अक्सर हार जाता है, तो वो रोता है। सवीना बहुत गलत ब्लॉक निकाल रही है, बट इट्स फाइन No, no, I don't want इफ यू वांट टू। Don't want that. जिसको आपने वैसे एक दफा छेड़ा था उसको निकाल लेते तो बेहतर था, लेकिन इट्स फाइन कंप्लीटली ऑलराइट। उसको पहले हो रहा है, कह रहा है हाँ ना, आपने अच्छा रख भी कैसे रही है? भी ऐसे रखो ना कि उसके ऊपर रखा जाए। तो पहले जैसे रखा हुआ। चलो जी। चलो जी, निकालो। Okay. Ui, again a very tricky one. Okay. ये गया, ये गया, ये गया। Okay, no. No. ओके, There you go. सीधा कर लूं? नहीं. नहीं, मेरी तरफ है नहीं ना। Not at all. अनफेयर। नो No, don't do that. नो, इट्स लाइक दिस ना। आपने उसको ऊपर वाला तो बिल्कुल डिंगा हो चुका है। आई एम अबाउट टू प्रेडिक्ट इट्स अबाउट टू फॉल। No, no, no. Not now. Not now. इस गेम में बहुत आर्किटेक्चर रिमाइंड भी यूज Yes. होता है। Yes. ये लो जी। अच्छा, आई थिंक जो इसका जो एक मेन वर्जन है प्रॉबेबली उसमें 56 ब्लॉक्स होते हैं। आई डोंट नो, ये थोड़ा सा मेरे बच्चे ने घुमा दिए। ये भी होता है। सो शीज इट्स योर टर्न। बाय द वे, मुझे सबसे जो अच्छी बात इस गेम की लगती है सबीन, वो है आपके जो फाइन मोटर स्किल्स है ना बच्चों के, बड़े इंप्रूव्ड होते हैं। जैसे बच्चों के आजकल बड़े इश्यूज हैं फाइन मोटर स्किल्स के। अच्छा, डिसीजन मेकिंग कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व है ना, कि किस टाइम पे आपने प्रॉम्प्ट किया और देन रिस्क लेना, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। वो ये कितनी चीज़ें जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। हमने बस फ़ोन दे दिया, लोग आप कहेंगे जिंगा भी, जैसे लूडो आ गई ना फ़ोन के ऊपर, लूडो की ऐप आ गई, तो अब मुझे ये लगता है कि कहीं ना जो गेम फेमस Oh my God! Hey, it's please going go to fall. ahead. It's going Go to fall. ahead. I can't do that. I can't do that. This move was the best by me. Yes, no. Let's see this one. ओके। Oh, there you go. नहीं, ये तो मैं पूरी बेस हिलाने लगी थी। Just because of these two spaces, it's going to fall. No, it no. Just kidding. मेरी रिएक्शन देखना चाहते यार, ये वाला जो ये किसने किया? आपने किया? शीश, अब आपके लिए तो मुश्किल होगा आगे। I should मुझे suggest पता है you मेरा कौन something. सा है। You know, try अगर आप सीधा कर इससे लूं? ऊपर करना चाहती हैं तो सेंटर वन होना चाहिए।
नहीं, नीचे ऑप्शन क्या मेरे पास वो छोड़ा उसको ही उठा के रख देंगे। This one or this one? Don't do that. It will going to fall. भाई मैंने उसको भी चढ़ा तो ये गया। You're just bad at this game. नो मैं नहीं मूव कर सकती। And thank God मेरे बाद सबीन के बाद अभी एक और बारी भी है तो I'm glad के oh that's a nice move man. ऐसे ही आप लोगों ने मुझे ना गिरने वाला है, हाँ गिरने वाला है। नहीं गिरता नहीं गिरता। Ooh, अब मैंने आप सबके लिए ट्रिकी कर दिया। very very tricky. अब गए जी, शीज गए। Oh my God. कितने आराम से निकालते हैं Yes यार। yes. अच्छा ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन एज वेल। Now it's gonna be even trickier. गया शुभ गया, ये गिर गया गिर गया गिर गया। अच्छा बच No. गया बच गया बच गया बच गया। नहीं पता इनको भी, शुभ गिरने लगा। एक एक फिंगर से piece इसका पीछे से एक गिरने पीस वाला है। गिरने वाला है। ये आप टच नहीं कर सकते। Touch नहीं हुआ, touch नहीं किया। हुआ, जी touch नहीं जी हुआ। जी Touch नहीं It's falling off. दूसरा साथ आ रहा है भाई, दूसरा साथ आ रहा दो आ है। सकते हैं साथ। नहीं जी, एक लाना है आपने से, Alright, आपको दूसरा alright. एडजस्ट करना है। All right बाबा ये गया all ये right. गया ये गया ये गया क्या अब आपने छोड़ा क्या बाकी? How did you do that? There you go. गया ना, बस अब मेरी बारी। I did the most difficult move I No, I think. know, मतलब आपने डिफिकल्ट बनाया उसको। Thank you. लोगों की जिंदगी मुश्किल बनाने से बेहतर है गेम को मुश्किल बनाओ। No. Oh. Oh my goodness. Oh. चलें जी। हाँ अच्छा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं डर गया बेचारा। Okay. लगता है ये गिरना मेरे नसीब जी में मुझे है। लग रहा है आपके ही नसीब में है। मुझे लगा आपने तो उसकी बेस हिला दी। No. No. Now you know you can't move this, you can't move these two, you can't move these two. नहीं मुझे Alright. लगता है अगर ये मैं मूव You कर can only move लूंगी। this one, Sabine. This ये one. move करेंगे तो ऐसे से डिसबैलेंस होके इधर गिर जाएगा। This is movable. नो, क्योंकि ये सारा Or प्रेशर इसके maybe this ऊपर है। central one. ये No, निकाल no, no, no. You this can't one. help her. Okay, okay, fine. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फिटनेस फ्रीक लोग, उनकी रूटीन कितनी बदली है इस रमज़ान, ये है वो सवाल जिससे मुताल्लिक आज हम इस सेगमेंट में करने वाले हैं गुफ्तगू। वैसे लेट्स आस्क सबीन कि आप एक्सरसाइज कोई करती हैं? बहुत मुश्किल होता है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं कर पाती। थोड़ी वॉक शॉक? बट डाइट का ख्याल रख लेती हूँ साथ साथ, और वॉक हो जाती है। ऑब्वियसली वॉक तो एक तो ये होता है कि आप नहीं, एक्टिव होते हैं पूरा स्टूडियो दिन। से मेकअप रूम की वॉक की बात नहीं नहीं, कर रहा। घर जाके मैं भी। किचन टू ड्राइंग रूम और लाउंज की बात अरे नहीं वो भी कर काउंट रहा। होता है, कितनी दफा आप 10 चक्कर लगा ले किचन से ड्राइंग रूम तक, प्रॉपर आपकी walk हो एक्सरसाइज जाती की है। बात हो रही है, कोई वॉक? नहीं प्रॉपर कोई कार्डियो या कोई, आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं कर पाती, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट मैं अपनी डाइट का ख्याल हालांकि इस उम्र में ज्यादा करनी चाहिए ना, जब आप ज़्यादा वेरी यंग, तो ऑब्वियसली ताकि आगे उम्र, इस उम्र तक पहुंच के मसाइल ना क्रिएट हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर उम्र में एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये शुरू बात से ही अपना ख्याल ये रखें। बात यहाँ रखते हैं कि हर उम्र में एक्सरसाइज करनी चाहिए। Absolutely. चाहे आप यंग हो, चाहे आप एज में आगे जा रहे हैं, तो दैट्स फाइन, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप करते हैं नहीं करते हैं, मैं जरूर बताइएगा। एनीवेज वी हैव विद अस फिटनेस एक्सपर्ट बिलाल कामोका। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल माशाल्लाह, आप तो हमेशा की तरह फिट हैं क्योंकि आप ज़रा फिटनेस का ख्याल बहुत रखते हैं। सो रमज़ान में क्या रूटीन है? अब क्या अफ्तारी के बाद करते हैं एक्सरसाइज, उससे पहले करते हैं? व्हाट डू यू डू? अगर तो मेरे बारे में आप पूछेंगे तो मैं तो अफ्तारी के बाद करता हूँ आराम अफ्तारी के से, बाद करते ठीक है। जब 11 बज जाते हैं, तरावियाँ पढ़ लेते हैं, इजी हो जाते हैं, तो कॉफ़ी शॉफ़ी पी कर फिर उसके बाद हमने टिका के एक्सरसाइज करनी होती है। ओके, तो यानी आपके लिए एक्सरसाइज से पहले कॉफ़ी ज़रूरी है? कैफीन है ना, चाहिए कैफीन चाहिए ताकि आप Focused exercise कर सकें। अच्छा, ब्लैक कॉफी वैसे भी कहते हैं आपकी फिटनेस, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है।
रमज़ान शरीफ में तो ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल, जैसे लोग कावे का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो उसकी जगह पर ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें तो जैसे उनको वो ब्लोटिंग सी फील होती है, भरे भरे से रहते हैं, तो अगर वो पी लेते हैं तो उसके बाद उनको बड़ा अच्छा वैसे फील पता नहीं होगा। हम लोग कहाँ जाएं, वैसे आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछते हैं, वो कहते हैं जी कॉफ़ी इनटेक आप जितना कैफीन का इस्तेमाल आप कम कर सकते हैं आप कम कर दें। 3 कप सेव है। ओके 3 कप बिल्कुल सेव है। हाँ मतलब हम सिर्फ लेकिन एक मिनट बिलाल, वो जो कप रखे हैं पीछे उतना साइज का कप हो तो ठीक वो है। मग है। कप वो जो ढाबे वाला रुक होता जा है। रुक जा ना यार, ऐसे नहीं ना, लोगों को बताते हैं कि वो जो हम वो कप की बात ढाबे- कर रहे हैं, ढाबे वाला कप ढाबे वाला अक्सर कप ये होता है कि लोग कहते हैं कि ये 3 हाँ, कप, ये तो आप पियेंगे तो ये एक मैं ही 2 चल ले रहा है लेता बस। हूँ, इतना ठीक है। हाँ इतना हाँ ठीक वो है। ढाबे वाला है, साइज ऊपर वाला, और ये जो है हाँ, so ये ढाबे मैं की ले ही आता हूँ। प्यालियां होती है ना छोटी छोटी। सो अगर आप इसको एक कप समझते हैं, ज़ाहिर है ये आपकी बुनियादी गलती है। हाँ ये मग है, ये मग है। तो ये अगर आप पी रहे हो तो एक बहुत है। हाँ ये एक भी बहुत है। ठीक है, ये मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि ये जो अक्सर हम घरों में देखते हैं, जो स्पेशली चाय लवर्स या कॉफी लवर्स, सबसे बड़ा मग उन्होंने रखा होता है अपना, और कहते हैं हम इसमें पीते हैं, तो आपने वो वाले फिर 3 नहीं पीने, हाँ 1 फॉर यू। चलें क्लैरिटी दे दी हमने। हाँ तो इतनी जो है कैफीन तो वैसे भी आपको चाहिए होती है, उससे आपकी कंसंट्रेशन जो है वो बिल्ड रहती है और उससे वर्कआउट बहुत अच्छा होता है। अच्छा जब आप वर्कआउट करने लगते हैं तो एक जो सुस्ती आती है वो नहीं आती, ठीक है, आप बहुत जल्दी वार्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप बहुत तवज्जो के साथ वर्कआउट करते अच्छा हैं। कुछ लोग पोटेशियम का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं वर्कआउट से पहले, फॉर जिस लेट्स सपोज फ्रूट के फॉर्म में केले खा लिए, तो वो भी शायद आपको ज्यादा एनर्जी देती है आई जो थिंक आप मसल burn के लिए कर सकते पोटेशियम हैं। की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना, I मसल don't आपका know, but- पोटेशियम के बगैर तो क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना, वो वर्कआउट से पहले ये होता है कि अच्छा 2 केले खा लिए, 3 केले खा लिए, और उसके बाद वो वर्कआउट के लिए जा रहे होते देखें वर्कआउट को बहुत अच्छा करना है ना, तो उससे पहले कुछ ना कुछ खाना है। हैं। सही बहुत सारे लोग कहते हैं भूख में जो है ना वर्कआउट करें, उससे आपका फैट लॉस होगा, जल्दी हो बिल्कुल जाएगा, कहते हैं। लेकिन वो वर्कआउट जो है ना आपके लिए बड़ा मुसीबत बन जाता है। आप 40 मिनट्स आपके पूरे नहीं हो पाते, हाँ ठीक है। लेकिन आप जिस तरह आपने सुना, बहुत अच्छा सुना है कि आप पहले अगर एक बनाना खा लेते हैं, स्वीट पोटैटो खा लेते हैं, तो उससे आप जो है ना एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आ जाती है। दैट मींस के अफ्तारी से पहले एक्सरसाइज ना करें। अफ्तारी से पहले वो लोग एक्सरसाइज करें जिनका एक्सपीरियंस है, ओके जिनका एक्सपीरियंस है, जिनको डिहाइड्रेशन होने का कोई खतरा नहीं है, ठीक है। ठीक है, उनको करना चाहिए। आप जितने स्पोर्ट्समैन बड़े बड़े देख लें तो वो तो फास्टिंग में करते हैं वर्कआउट, ओके क्योंकि उन्होंने अपने स्टेमिना को पीक लेवल पे लेके जाना ठीक है, होता तो है। उससे स्टैमिना बढ़ेगा आपका। हाँ, तो stamina पहले दिन हीरो ना बन जाए कि वो जीरो हो जाएंगे। आप जीरो हो जाएंगे। और जो अच्छा एक मोटिवेशन भी तो होती है ना, आपसे एक दिन वर्कआउट नहीं, अगले दिन आपसे उठा नहीं जाएगा कि क्या, तो उस चीज को अपने लिए भी तो एंजॉयबल बनाए ना, उस एक्सपीरियंस बिल्कुल को। ऐसे ही है, एक्सरसाइज बेसिकली फन है, ठीक है। अब हमारे नहीं, fun जिम में वन भी तो ही ऐसे नहीं तरह है। इट्स फन, आई एग्री, इट्स Not. इट्स हमारे जिम में भी लोग आते हैं, वो कहते हैं 1 महीने की मेंबरशिप ली है, बस अब तो 1 महीने में ना हमने सब वेट कुछ लॉस कर- कर लेना, हमने एंड कर देनी है, सुबह भी आ रहे हैं, शाम भी आ रहे हैं, फटीग का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल एक्सरसाइज दिन नहीं आते। हाँ एक्सरसाइज जस्ट फन है, आप फन के लिए एंजॉय करें। मैं तो एंजॉय कहता करें हूं जिम को एक्सरसाइज। जाके उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करें। Enjoy कभी-कभी हम ये थक जाते हैं ना, हम दिल करते हैं ना जाए, मैं कहता हूं उस दिन तो लाजमी जाएं। उस दिन तो लाजमी अच्छा जाएं। रमजान में हम ये देख रहे होते हैं कि ग्रुप एक्सरसाइजेस का रुझान ज्यादा बढ़ जाता है, वो सहरी तक होता है, इफ्तार के बाद, या कुछ तो फास्टिंग camps भी लग रहे होते हैं। फास्टिंग Boot भी camp। बड़ा मुश्किल मैं हो खुद जाता है। फैट टू फिट बूट कैंप करवाता हूँ, ओके ठीक है, वो अफ्तारी के बाद हम शुरू करते बट हैं। हर बंदे का की फिजिक डिफरेंट है, स्टेमिना डिफरेंट है, गोल डिफरेंट है, ठीक है, मेंटल कैपेबिलिटी कोई डिफरेंट goal है, कोई नहीं है कोई goal। फिजिकल आपकी अपनी कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट है, तो एक जैसी एक्सरसाइज एक ग्रुप के लिए कैसे फायदेमंद होती देखिए है? दो ही है ना आपके गोल, एक है वेट लॉस करना, एक है वेट गेन करना। कुछ का स्टेमिना अब बिल्ड वेट करना गेन करने वाले तो खैर उसमें नहीं आएंगे ना, जिन्होंने वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, अब हर बंदे का अलग अलग गोल है, किसी ने 5 किलो करना है, 7 किलो करना है, 10 किलो, लेकिन फैट लॉस करना है ना। और आपका नाम भी है फैट टू फिट, तो इसका मतलब है कि वहां पे वही लोग आएंगे जो कि बेसिकली Fat वेट लूज करना चाहते हैं, Yes. फैट कम करना चाहते Fat कम हैं, करना चर्बी के पल्ले जो लटक रहे हैं ना जिसमें उन्हें कम करना चाहते हैं। लेट मी पुट इट दिस वे। नहीं नहीं लेकिन अच्छा उसमें भी ना देखें, हर किसी का स्टैमिना भी तो डिफरेंट हाँ, है ना, different है। आपकी बॉडी की एबिलिटी उसको बर्दाश्त करने यही की तो सबसे different मजे की बात है। अब देखें ना, एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जब लाइक बच्चों को नलायक देखते हैं तो वो भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, या अल्लाह, ठीक है, वो भी पढ़ना ये शुरू कर teacher देते आया। हम जब करवाते आप बहुत सख्त किस्म के फिटनेस ट्रेनर होंगे। हाँ ऐसे ही होता है, जब हम लोग करवा रहे होते हैं फैट टू फिट, तो जो लोग 50 रैप्स कर रहे हैं, पीछे 20 रैप करने वाले 5 और कर लेना, तो तो बहुत अच्छी ठीक बात है, वो देख के लेवल कर अप हो लेते गया हैं। उनका। लेवल अप हो गया।
लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, बता देते हैं कि भाई आप 20 कर लें, आप 30 कर लें, आप 40 कर लें, लेकिन वो करते रहते हैं। करने से उनका स्टेमिना इंप्रूव होता है, उनको ज्यादा एंड आई अचीवमेंट्स थिंक वो जब एक माहौल होता है ना जैसे सारे कर रहे हो तो क्लास का नेचुरली क्लास का माहौल, तो वाकई आपको क्लास का माहौल ही मिलता है फिर। तो आप कहते हैं वो कर रहे हैं तो चलो मैं 2 और नहीं तो 1 और कर लूं। एक और अब जब इंडिविजुअल बंदा कर रहा होता है ना, अक्सर आप देखते हैं कॉल आ गई, फोन सुनते सुनते बाहर, जिम से बाहर, लो जी गया फिर खत्म। अच्छा मेरे साथ भी ऐसे होता है समटाइम्स, कॉल आ जाए तो मेरा जो ट्रेनर मुझे कहता है खबरदार तुम बाहर गए, कॉल, हाँ कहते हैं बाहर नहीं जाना। वो पतली गली से निकलने का अच्छा वो लेग डे पर तो स्पेशली कॉल आ ही जाती है, लेग डे पर तो दूसरे सेट पर आ जाती है। दूसरे सेट पे वो इंपॉर्टेंट कॉल आप आ पे गई। रहम आ जाता ना किसी को, रहम आ नहीं जाता नहीं है कॉल नहीं आती सबीन, मैं बहाना pretend करता हूँ कॉल आई है बिकॉज़ मैं नहीं करना चाह रहा होता, मैं उसे स्किप करना चाह रहा होता। अच्छा। तो मैं कहता हूँ वो कॉल इंपॉर्टेंट आ गया तो एयरपॉड्स लगे तो मैं कहता हूँ कॉल आ गया। हाँ तो ये ग्रुप क्लासेस तो बहुत अच्छी है ना, अच्छा। इसमें सबके मोबाइल साइड पर करवा दिया पहले, सही। सब अपनी बोतल है, पानी पीने भी नहीं जाने देते, अपना पानी सामने रख ले, उधर ही सामने। अब वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो फिर तो मजे आ जाते हैं। एक्सरसाइज कराते हैं आप लोग या सजाएं देते हैं लोगों को? लोग मेंटल हेल्थ ठीक देखिए होने के उन्होंने भी तो बजाय अपने साथ ट्रॉमा बुरा पे किया ही होता है, इतना खा खा के बुरा हाल किया मेरे होता है। जैसे लोग तो ट्रॉमा से ही ना निकले कि मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करवाने के बाद उस ग्रुप में से मुझे निकलने नहीं दिया गया। ठीक है ना, I mean- हाँ ये जरूरी है सबीन, जरूरी ये है। इतनी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए आई बहुत थिंक। अच्छा ये फिटनेस के लिए भी होता है कि वेट लॉस के लिए तो हमने देखा ना, जाहिर है वो आपको एक एनर्जी चाहिए, सब कुछ है, और आपको क्या कह सकते हैं आपको ना मैं एक बड़ी अच्छी एक जबरदस्त फोकस चाहिए हेल्थ, आपको। देखिए हेल्थ अलग चीज़ है, ठीक है। फिटनेस भी अलग चीज़ अलग है, चीज है। ठीक है। हेल्थ क्या है, अब आप जिस तरह कह रही हैं कि मुझे तो सजा लगेगी, मुझे तो ये लगेगा वो लगेगा, ठीक है। हाँ। अब आप अपने टेस्ट करवाएं, आप हेल्दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी जगह ठीक है। ठीक है। अब कुछ लोगों को फिटनेस का क्रेज होता है, ठीक है। अब फिटनेस में वो लेवल देखते हैं, वो कहते हैं मैं इससे बढ़कर हूँ, वो मेरे से बढ़कर है। ये लोग हेल्दी तो होते ही होते हैं, अब ये फिटनेस में एक अपने दूसरे से लेवल को improve आप होते करते हैं। जाते हैं, करते जाते अब हैं। स्पोर्ट्समैन देख लें, जैसे शुएब मलिक है, अब एज उनकी देख लें माशाल्लाह, आज उसका फिटनेस टेस्ट करवा लें, दूसरे कहीं जूनियर से अच्छा होगा, क्यों? उसका फिटनेस लेवल बहुत हाई है, यस ठीक है। ये फिटनेस है। अब फिटनेस में तो यही है कि आपने लेवल अप करते जाना है, ठीक नहीं है। वैसे मैं कहता हूँ इतना लेवल अपना करे तो मेंटेन रख लें। ज्यादा मुश्किल आप क्यों लोगों के लिए करते हैं? सही वो बात दूसरे है। को देख के बंदा कहता है कि मैं तो कुछ नहीं चिल करता, करें, मैं तो जिंदगी exercise ही नहीं आराम से करता। गुजारें, सुकून से नहीं, गुजारें, इतनी नॉट आसानी- इन एन अनहेल्दी वे, वो Yes. इम्पोर्टेंट है, हेल्दी हेल्थ वे पहले में। है, हेल्थ हेल्थ सबसे पहले पहले है, और उसके लिए आपने फिटनेस पे काम जरूर करना है, वेट मैनेजमेंट पे काम जरूर करना है। हाँ मैं उस तरह के बंदों जो कहता हूँ कि नहीं वो बहुत ज़्यादा फिटनेस, वो एब्स बन जाए तो अच्छी बात है, बनते भी खैर नहीं है अदरवाइज तो। लेकिन इन योर केस आई एम श्योर कि ज़रा आप लोगों की तो अपनी फ्रेटर्निटी के अंदर एक कंपटीशन भी होता है ना कि बिल्कुल और फिट स्ट्रेंथ और बेहतर हो जाए, तो ज़रा वो तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मस्ट से दैट। बट अदरवाइज आप लोगों की वजह से बहुत लोगों को ये मोटिवेशन भी मिलती है कि हम स्टार्ट करते हैं। सो इस रमज़ान जो जिस तरह आपका बूट कैंप भी अदरवाइज भी, टारगेट क्या रियलिस्टिक होना चाहिए कि रमज़ान हमने जो बूट कैंप ज्वाइन किया, फैट टू फिट है वट जिस भी बूट कैंप में आपके आपने स्टार्ट किया, तो रियलिस्टिक गोल क्या होना चाहिए? इतना वेट लॉस, इतना फैट लॉस, कितना? रमज़ान शरीफ में तो बहुत डिसिप्लिन आपको वैसे ही मिल जाता है, ठीक है। वेट लॉस होता भी डिसिप्लिन के साथ है, ठीक है। देखिए आम दिनों में ना तो आप टाइम पर सो रहे हैं, सही ना बात टाइम पर उठ रहे हैं, ना ना टाइम पर खा खा रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी टाइम पर नहीं चल रहा। लेकिन रमज़ान शरीफ ऐसा है कि जिसमें सहरी भी टाइम पर करनी है, अफ्तारी भी टाइम पर करनी पर आप उसे फिक्स कर सकते हैं ना कि मैंने यही सहरी करनी है और यही अफ्तारी अफ्तारी करनी करनी अच्छा है। वैसे वाकई Easily आपको पूरा दिन का प्लान नहीं रखना पड़ता, 2 मील्स हैं, 2 मील्स That's को it. आपने मैनेज करना है। आराम से मैनेज करना है। और वो तो काम समझो 70% डाइट का काम है, वो तो हो गया। हो गया। अब आपको 20% एक्सरसाइज चाहिए, ठीक है, वो आपने टाइम निकालना है बस, ठीक है। ठीक है। अब उसमें आपने टाइम कैसे मैनेज कर लेना है, आप अफ्तारी के बाद कर लें, ठीक है, या फिर तरावियों की नमाज पढ़ने के बाद कर लें, ठीक है। इन दोनों में आपने एक टाइम निकालना है, सिर्फ 40 मिनट, दैट्स इट बस। और उसमें आपने ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं रखनी कि मैंने ये रमज़ान शरीफ में अपना 10 किलो ही लॉस करना है, नहीं। आप 4-5 किलो का सोचें और उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और बॉडी की जो शेप अच्छी आती है ना रमज़ान शरीफ में, वो किसी और जगह जो है ना एक में नहीं मंथ आती। आप अगर लग के एक्सरसाइज कर लेना तो काम खासा हद तक आपका आसान हो जाएगा। आसमानों पे नहीं लगना चाहिए, जमीन पे लग के, बिकॉज बहुत सारे केसेस हम देख रहे होते हैं जिसमें इंजरीज लोगों को होना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज उससे पहले उनकी फिटनेस नहीं होती। रमजान उन्होंने रखा होता है जी 30 दिन के अंदर हमें ये गोल है अचीव और वो करना, बड़े intense unrealistic। workout करते और हैं। वो इतना इंटेंस वर्कआउट होता है कि हम उनकी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन सुन रहे होते हैं। एंड ऑनेस्टली कुछ ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही होती हैं कि वर्कआउट करते हुए फलाने शख्स को
हार्ट अटैक हुआ? बिल्कुल ऐसे। देखें, वो लोग ऐसे होते हैं जो खबरों से ही देखकर शुरू करते हैं और खबरों में ही आ जाते हैं, Yes. ठीक है। मतलब कि रील में देखा ये बड़ा ज़बरदस्त वर्कआउट है, उसी को ट्राई करना शुरू कर, उनके लिए है ही नहीं, ठीक है। हमेशा आप स्टार्ट करें बिल्कुल ज़ीरो से, ठीक है। ठीक है। या अगर आपको नहीं पता तो किसी ट्रेनर से पूछें, बिल्कुल सही है। किसी बंदे से पूछ Proper लें कि मैंने planning के कहाँ साथ से शुरू करें। करना है, ठीक है। अब जो वर्कआउट आपको रील में नजर आ रहा होता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, यार कमाल, मैं भी कर सकता हूँ। आपने नहीं किया, जिस बंदे ने किया उसका तो बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। Yes. अब जब आप ट्राई करते हो तो एक बार नहीं, दूसरी बार फिर आपको वो प्रॉब्लम करता है, ठीक है। अब जाहिर है रील को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए तो ट्रेनर भी यही कहेगा, इससे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे। Yes. अगर रिजल्ट आएंगे तो आपका स्टेमिना नहीं है उतना, तो आप उसको क्यों टच कर रहे हैं? सही बात है। तो अगर आपका स्टेमिना नहीं है, जैसे आप कह रही हैं आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की, तो आप जब स्टार्ट करोगे तो आप ऐसा किसी नहीं से है कि पूछोगे। कभी नहीं की मैंने, 40 साल में नहीं किया, कहना चाह रहे हैं, 40 साल में नहीं काफी पहले की थी। हाँ, 40 साल जब में भी नहीं किया की। आपने, लेकिन आप किसी से पूछोगी, एग्जैक्टली। ठीक है। तो पूछ कर आप करोगी तो फिर आपको जो तो है वो यूट्यूब ज़्यादा से देख के, ट्यूटोरियल देख के नहीं, एटलीस्ट शुरू में आप थोड़ी हेल्प ले लें, फिर हाँ। आपको जब पता चल जाए फिर आप उसको कंटिन्यू आप करें। वो ट्रेनर ये ने शोएब, आप important उनसे है। पूछ लीजिएगा ना। हमारे यहाँ इस आप तरह से आप ट्रेनिंग लेके आए, पहले मैं सर्टिफाइड ट्रेनर के पास हाँ, जाऊंगी। हमारे पास इस तरह होता है कि लोग जो है फिटनेस स्टार्ट करते हैं तब जब डॉक्टर बोलते हैं, जब बहुत देर हो चुकी जब बहुत होती है, देर जब हो चुकी कोलेस्ट्रॉल होती है। लेवल्स बढ़ चुके होते हैं, वजन बढ़ चुका होता है, खासी और मसाइल आपके मसाइल जिंदगी में शुरू घेर हो लेते चुके हैं। हाँ। फिर डॉक्टर कहते हैं जाकर वॉक करो, कुछ ट्रेनिंग करो, सारा तो फिर ये आप लोग पहले आते हैं। कर लेते तो मसाइल आते ही ना। मसाइल आते ही ना। अच्छा, अब सहरी रफ्तारी में क्या चीज़ें हैं जो कि आप अपने जो क्लाइंट्स होते हैं, जितने भी जो बूट कैंप में लोग आ रहे हैं, उनको मना करते हैं कि ये आपने सहरी में नहीं खाना, एंड स्पेसिफिकली ये तो आपने अफ्तारी में बिल्कुल नहीं खाना, क्या ऐसी चीज़ें हैं? देखिए, जो सहरी है ना, वो तो लोग तकरीबन नॉर्मली करते हैं, ठीक है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप एक सादा सिंपल सी घर की बनी हुई रोटी लें, ठीक है। ठीक है। उसके साथ अंडा ले लें, ठीक है। अंडा अगर आपको सूट नहीं करता तो कोई भी सालन जो भी घर में बना है, तला ना हो, ठीक है। ठीक है। ऑयल उसको कम हो। हाँ, या दही के साथ रोटी खा ले, जो सिंपल आम घरों में चलता है, ठीक है। ठीक है। उसके साथ लस्सी पी लें, पानी पी लें, अपना जो है ना रोजे को जो है बिल्कुल वो सही है, पैक कर लें। बहुत अच्छी बात। अब जब अफ्तार होता है ना, उधर आकर जब वो क्रेविंग हो रही होती है, सारे दिन की भूख होती यहाँ है, पर मोमिनो आपका इम्तिहान है, यहाँ तो कंट्रोल यहाँ- करना है। यहाँ पर कंट्रोल करना है। यहाँ पर क्या है कि जो फ्राई आइटम सामने आती है ना, उसको अगर 1 महीने के लिए आप स्किप कर लें, स्किप, बिल्कुल बिल्कुल स्किप। finish कर दस्तरखान में नो फ्राई आइटम्स। कसम उठा लें उसके ऊपर कि ये नहीं खानी, आई ठीक लाइक है। इट। तो आप देखेंगे कि ईद के ऊपर जो है ना, आपके कितने ही मसले हल हुए होंगे। अच्छा, आपकी फिटनेस बेहतर होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके बाल बेहतर हो बाल जाएंगे। बेहतर हो तो जाएंगे। ये सारी चीजें, सप्लीमेंट्स लेना अपनी जगह पे होता है, बट एट द सेम टाइम इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी रूटीन ही ऐसे रखें Routine कि ही आपको ऐसे। मसाइल ही ना सो हो। विटामिन पी आपने नहीं लेना, दैट मींस पकोड़ा। तो ये चीज़ है। आपने आज से तहिया करना समीन के 9 पकोड़े। मैं तो कर ही ना लूं कहीं, नहीं मैं करूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। पकोड़ा अच्छा, एक आध, एक एक पे आ या जाओ दो, ना। दो से शुरू करके फिर एक पे आ जाओ ना। एकदम एक में कर दूं तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो तो जाएगा। रोजे कितने का है? 30 रोजे होते हैं। 2-1 करते नहीं करते नहीं, खत्म हफ्ता हो। हफ्ता करके ना, पहले हफ्ता आपने 2 से शुरू किया, फिर आप 1 पे आए, फिर फिर आधे पे तीसरे आए। हफ्ते आप आधे पे आए, चौथे पे आपने छोड़ दिए, खत्म। हाँ, तो पकोड़े बस भी ठीक है। आपने पूरा तब भी तो रमजान अफ्तारियां का शुरू होती हैं, तब भी तो बात सारा है। सीन शुरू होता है। आखिर में तो ज्यादा अफ्तारियां हाँ, चल रही आखिर होती हैं, में, उसमें तो हाँ। आप कहते हैं अच्छा मैं यूं करता हूँ, स्पेशली किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बुफे लगा हो तो आप अच्छा मैं थोड़ा थोड़ा खाऊंगा ना सारा हाँ। कुछ। आपने एक पकौड़ा, एक समोसा, एक स्प्रिंग रोल, एक कचौरी। मैं तो ऐसे नहीं करता वैसे, लेकिन जो ऐसे करते हैं तो वो मैं तो फिर करती हूँ। सी नीड टू ईट एवरीथिंग। ये करती हैं ऐसे, तो उसकी वजह से काम सारा खराब मैं हो कहती जाता हूँ है। बुफे तो होता ही मेरे जैसे लोगों के लिए। अब वैसे ज्यादा खाती नहीं है, मैं हाँ, सही कह रहे हैं। ज्यादा नहीं Absolutely खाती, right. छोटी सी पहाड़ी बनाती ज्यादा है नहीं प्लेट खाती में। मैं, बिल्कुल ज्यादा नहीं खाती मैं, बिल्कुल। बट यू आर स्लो ईटर, तो लगता है कि सबीन बहुत खाती है, बट अदरवाइज ये बहुत ज्यादा नहीं खाती, विच इज गुड। लेकिन हाँ, जो गलती सबीन करते हैं वो ये कि सबीन फ्राई आइटम ज्यादा खाती है, सो ये नहीं करना मैं चाहिए। नहीं, मैं हेल्दी खाती हूँ शोएब। मैं ओह। अनहेल्दी नहीं खाती, मैं सीरियसली कह रही हूँ। अच्छा। मैं बहुत हेल्दी, मतलब हेल्दी खाती हूँ। मतलब बाहर से चप्पल कबाब खा लोगे वो जो ब्लैक ऑयल में फ्राई हुआ नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाती चप्पल कबाब, मुझे वैसे ही नहीं पसंद। मैं सीख वाकई कबाब। नहीं खाती, पता नहीं क्यों मेरे बारे में परसेप्शन ऐसी है। अब अच्छा, अब लोग कहते हैं ना खाती है लगता नहीं है, उसकी एक वजह ये भी होती है कि मैं हेल्दी ज्यादा खाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अनहेल्दी बिल्कुल नहीं खाती, कुछ थोड़ी बहुत चीजें जाहिर है मैं भी खा रही होती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हेल्दी खाऊं और खाने के बीच में टाइम भी ज्यादा ले रही होती हूँ। एट द सेम टाइम मैं क्यों अपनी फिटनेस जर्नी बता रही हूँ? ऐसे ही मुझे छेड़ दिया अभी। सबीन शुरू होगी, मैं भी सुन रहा हूँ ना। अच्छा, मैं क्यों तो बिलाल आप भी पकोड़े शकोड़े नहीं, कोई फ्राई आइटम्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पकोड़े वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज करनी होती है। पकोड़े तो फिर शाम तक और जाते ये ही कहीं अक्सर नहीं। ऐसा होता है कि बूट कैंप में स्पेशली कोई बंदा जब सांस फूला हो तो आपसे कहते तुमने खाया ना तुमने पकोड़े? खाया, उधर ही पता चल जाता है।
वो तो वहीं वापस पता आ चल रहे होते हैं। वहीं पता चल जाता है तो कि वैसे पकौड़े आप खा के अगर आए। सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं या आप ऐसी कोई चीज मीठा खाते हैं कुछ, तो ऑनेस्टली वो आपका जो वेट स्केल होता है वो भी आपको नेक्स्ट डे बता रहा होता है, और उसको 1 आध दिन 2 दिन पानी ज्यादा पी के डाइट कंट्रोल करके देन आप उसको वापस बैलेंस कर रहे होते हैं। बिल्कुल तो ऐसे इससे ही। लोगों को पता चलना चाहिए कि कोई हेल्दी खाना आप खा रहे होते हैं तो आपका वेट स्केल, Yes. आपका वेट कैसे मेंटेन रहता है, और जैसे ही आप अनहेल्दी खाना शुरू करते हैं तो वो वाकई आपके ऊपर उसका एक इफेक्ट आता है। बिल्कुल ऐसे। impact फिलहाल होता है। कोई टिप एंड पे जो आप देना चाहते हो नाजरीन को इस रमजान के स्पेशली फिटनेस के पर्सपेक्टिव से, व्हाट इज दैट वन टिप? बहुत इजी है। सबसे पहले कि जो तला हुआ है ना, निकालें, उसको जीरो skip, जीरो zero. जीरो साइड पर कर Okay. दें, उसके करीब से ना गुजरे। आपके ठीक लिए है। और मैं तो वैसे भी नहीं खाता। जो मीठा है ना, वो सिर्फ चखने की हद तक रख लें। ठीक है। ठीक है, हल्का सा आपने चख लिया, बस ठीक है, आपका गुजारा हो जाता है। ठीक है, बाकी घर का सिंपल खाना खाएं और बिल्कुल रज के ना खाएं, भूख यहाँ रख के तक ना खाएं, सुन्नत भी है भूख रख के भूख रख कर खाएं, तो आप जो है इसके आपकी याद जर्नी अच्छी रहेगी। हाँ, जर्नी अच्छी फिर आप रहेगी। बिलाल जैसे फिट हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त, मेरे से अच्छे हो जाएंगे। बिलाल, थैंक अच्छे यू हो सो जाएंगे, मच। आप स्पेशली फैसलाबाद से आए हैं हमारे सेगमेंट के लिए फॉर राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हमें बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। आज नए पड़ोसी ने मुझे ज्वाइन किया है, जो कि साथ वाला आपका पड़ोसी होता है ना। सही तो बात ये देखें, ये साथ इस वक्त बैठे हुए छोटे से मोहम्मद, तो इसका मतलब ये पड़ोसी हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे माइक दे दें अगर शुएब आप थोड़ा सा हम मोहम्मद से आज बात करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल ठीक है, जी तबीयत भी ठीक है। जी क्या खाया? क्या खाया आज आपने? रोटी रोटी खाई। रोटी के साथ क्या खाया? ऑमलेट ऑमलेट खाया। किसने बनाया था ऑमलेट? मामा ने मामा ने बनाया था। और रोटी बाबा ने? जी जी। क्या बात आधे बच्चे जो है सच बोल देते हैं वैसे। एक मोहम्मद इधर इस्लामाबाद आपको कैसा इधर लगा? एक पड़ोसन भी है, इसको भी बता देते हैं। वो अस्सलाम पड़ोसन वालेकुम जी, आप अर्शद में बोल चुके हैं तो हम बता दें बाकी सब भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। एक पड़ोसन हमारी वो बड़ी प्यारी सी है। हेलो दुआ, क्या वो हाल हमारे है? हाथ नहीं आती भाई। ये जो वाकई दुआ, जो शरारती दुआ आपने देखी थी ना वीडियोस में, जो आप लोग देख रहे होते हैं, दुआ वाकई ऐसी है रियल लाइफ में। दुआ जरा आए पास तो आए। आज हम दुआ से भी एक बात पूछते हैं ना। लाएं से भी जरा माइक तो दे आए मेरे पास। आए आ जाएं जी। आ जाए। दुआ चले मैं आता हूं आपके पास। हाँ, ये अच्छा हो जाएगा। सो दुआ, आज का मेरा सवाल आपसे ये है, ये खजूर किसने बनाई है? बताएं, किसने बनाई है खजूर? ये मामा ने कि बाबा ने? खजूर ही है ना, खजूर का दरख्त है ना। इस पे खजूरें लगती हैं। मामा ने कि दुआ पापा जो है ने? आज झूले लेने के मूड में है आज वो ज्यादा। कहती है नहीं भाई, मुझसे कोई बात ना करे, मैंने सिर्फ झूले लेने दुआ हैं। कह रही मैं सिर्फ आज जब झूले लूंगी, इट्स फाइन, तो लेट हर एंजॉय। अच्छा, इससे पहले कि हम गुफ्तगू में बहुत आगे बढ़ जाए, आज का हमारा मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जरा जो कि पहले आपने वीडियो मिलके जिक्र भी देखते हैं। किया। यस, हमसाए। तो आज की ज़ैनब के पापा की वीडियो क्या है, उनकी फैमिली का आज क्या पैगाम है, जिस पर आज हमें डिस्कशन करनी है। तो आपको पहले वीडियो दिखाते हैं। क्या पक रहा है बेगम आज? कुछ नहीं, गोश्त बना रही हूँ। इसका मतलब है आज हमसाए भी खाएंगे। आधा किलो तो गोश्त है। तो बेगम शोरबा ज्यादा कर लेना। जी ठीक है। और हाँ बेगम, बच्चों से भी कह देना कि हड्डियां वगैरह बाहर दरवाजे के सामने ना फेंकें। बेगम जल्दी से खाना ले आओ, बहुत भूख लगी है। आप बस बैठे, मैं अभी लाई। और क्या पकाया बेगम आज? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज हमने वो पकाया है जो हमारे नबी को सब्जियों में सबसे ज्यादा पसंद था। अच्छा, तो कद्दू शरीफ पकाया है, माशाल्लाह। दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। वीडियो आपने देखी, हमसायों के हुकूक। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात, ये कितना इंपॉर्टेंट मैसेज, और ये मैसेज हमें मुसलसल देना भी होता है। अपने आसपास का ख्याल रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर आज हम बात भी करें। अर्शद भाई, ज़रा हम अक्सर ये बात करते हैं कि ये ऐसे इश्यूज हैं जिन पर मुख्तलिफ अंदाज से बात होनी चाहिए। जी जी। पहले तो आप बताएं कि आप कैसे पड़ोसी हैं और आपके पड़ोसी कैसे हैं? असल में पड़ोसी की कितनी किस्में हैं। एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, एक हमारे पड़ोसी हैं साथ घर वाले, बिल्कुल, और एक ऐसे पड़ोसी हैं जो पड़ोसी भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। उनके हकूक़ डबल हो जाते हैं। बिल्कुल। और पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में हमारे दीन ने बड़ी हमें मालूमात दी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहने लगे कि मुझे जिब्राइल ने
पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में इतनी ताकीद की कि मुझे गुमान होने लगा कि पड़ोसियों का वरासत में भी हक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह ये इरशाद फरमाया कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जो अपनी जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और एक जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छे हमसाये की हौसला अफजाई की और बुरे हमसाये की हौसला शिकनी की। कहा कि जिसका पड़ोसी कहे कि तुम अच्छे हो तो तुम अच्छे हो, और जिसका पड़ोसी कहे कि तुम बुरे हो तो तुम बुरे हो। क्योंकि अच्छा हमसाया और बुरा हमसाया ये आप इससे डिफाइन आपको किया जा सकता है। बल्कि इस पे मैं एक वाकया भी सुना दूं जरूर। कि आप लोगों ने देखा हमारा घर बिल्कुल अकेले हम रहते हैं डेरे पे, लेकिन उसी डेरे पे हमारे दूर बाहर के रिश्तेदार भी हैं, उनकी एक बेटी भी है। सही। तो वो बहुत माड़े हैं, उनके हालात काफ़ी माड़े। सही। तो हमारी निस्बत बहुत माड़े हालात हैं। तो अक्सर हम कुछ पकाते हैं तो उनके घर दे आते हैं और खुशी महसूस होती है, हैरानगी नहीं होती। लेकिन उनके हालात इतने माड़े हैं कि एक वक्त का खाना पक जाए ना, बहुत गनीमत की बात है। लेकिन जब वो खाना बनाते हैं तो हमारे घर भी भेजते हैं, इस पे हमें हैरानगी होती है और खुशी होती है। दिल बड़ा होना चाहिए कि वो लोग भी हमसायों के हकूक़ समझ रहे हैं, लेकिन अपनी खुशियों में जो बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं उसमें हमें भी शामिल कर रहे हैं। बड़ी बात है। तो दिल से दुआएं निकलती हैं। अच्छा हमसाया मिल जाना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे अक्सर लोग अपना मकान चेंज करते हैं, किराएदार जो होते हैं, या अपना मकान कहीं नया भी लेना हो तो लोग कह देते हैं, घर वाले कह देते हैं, वहाँ के आस पड़ोस के लोग पहले देख लेना किस तरह के हैं। तो बुरे हमसाये से इतना डरे होते हैं हम लोग। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जब भी पाला पड़े अच्छे हमसाये से पड़े। हमारी जो ये देखा मेरी पड़ोसन आपने देख लिया, मकान लेके हमारे घर में आ चुकी है। उसने कहा नो मोर नेक्स्ट डोर, आई एम राइट इन योर ड्राइंग रूम। हमारी पड़ोसन अपना पूरा घर लेके आ अच्छा गई। दुआ जैसे देखा है ना वीडियोस में भी अटेंशन सीख कर लेती हैं किसी तरह, सेंटर ऑफ अटेंशन। तो उन्होंने कहा यहाँ पर भी मुझे कैसे इग्नोर किया जा रहा है। हाँ जी, मैं बीच आ जाऊँ ना। अच्छा भाभी, आप क्या ऐसी चीज़ है जो कि घर में कुछ होता है ना, वैसे तो डेली बेसिस पे तो एक्सचेंज हो रहे होते हैं खाने पड़ोसियों में, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके घर में जब बनती हो, आप जब बनाती हो या अर्शद भाई जब बनाते हो, तो आप लोगों ने लाजमी बांटनी होती है अपनी गली में अपने हमसायों। जब भी हम अपना व्लॉग बनाते हैं, उसमें कुछ भी बनाते हैं ना, तो ज़रूर शेयर करते हैं उनके साथ। वाह। मतलब वो कुछ भी कोई ऐसी डिश जो कि आप सबसे अच्छी बनाते हो। अक्सर हम कुछ सब कुछ। जी। हाँ बेगम, जब भी रोटी सालन बना लें या बिरयानी चावल को इस तरह के बना लें या कौरमा पुलाव, इस तरह की चीज़ें जो भी बेगम बनाती है माशाल्लाह ज़बरदस्त होता है। और ख़ुसूसन क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हमारे व्लॉग में खाना ही बनता है तकरीबन, तो वो खाना हम इसलिए भी बनाते हैं कि चलो व्लॉग बन जाएगा, और इसलिए भी बनाते हैं कि इसके बाद ना सारे फिर खाएं, सब मिलके खा लेंगे। अच्छा, हर इलाके में कुछ रिवायात होती है ना, जैसे खानों से मुतालिक बातें, जैसे कराची में बिरयानी ज़रा ज़्यादा बनती है, बिरयानी या निहारी। अगर सियालकोट की तरफ जाएँ तो आई एम नॉट रॉन्ग, दाल चावल या लोबिया दाल ये बहुत ज़्यादा बनती है। ऐसे ही अर्शद भाई? जी जी जी, ऐसी बात ही है। अक्सर देहातों में तो ये होता है दाल चावल पका लो, या वो लोबिया, या एक वो है वो मोटा, उसे क्या कहते हैं, हर की दाल नहीं, राजमा चावल, वो लाल लोबिया ही ना? हाँ लोबिया, उसको बड़ा लोबिया कह सकते हैं। ओके, अच्छा, ओके, राजमा चावल ये बड़े कॉमन है। हाँ जी। तो अर्शद भाई, आप चावल भी बना लेते हैं? हाँ, मैं चावल बनाना तो रोटी की निस्बत बहुत आसान है। पानी उबालने के लिए रख दिया और माप के चावल डाल दिए, थोड़ी देर बाद उतार लिए। कभी ऐसा होता है भाभी कि जिस तरह आप अगर फॉर एग्जांपल किचन में मसरूफ़ हैं या घर के कामों में मसरूफ़ हैं, और जैसे किसी बच्चे ने कह दिया कि मामा बटन टूट गया है, जी जी, तो आप कहें कि पापा से को लगा दें, तो वो कर देते हैं। हाँ, अभी मैं आपको बात बताऊं कि हम निकलने लगे थे कि लेट हो रहे थे, तो ज़ैनब का ना इधर से बटन एक लूज था, अच्छा ये वाला। ओके, तो अगर आपके पास सुई धागा हो तो मुझे दे देना। मंगवाएं जी, सुई धागा मंगवाएं जी, सुई धागा लेकर हमारे पास है वह सुई धागा, हमने इत्तेफाक से रखा हुआ है, हमारे मेकअप में लाजमी पड़ा हुआ होता है। बल्कि लाएं जी, मैं आपसे बल्कि ले आता हूँ सुई धागा, आपका पर्दा है क्योंकि हमारे यहाँ ना ये वाइस स्टूडियो है, वरना स्टूडियो से तो मिलते हैं कैमरे या माइक, यहाँ से सुई धागा भी मिल जाता है। हमने काफी रंगों के नलकियां रखी हुई हैं, धागे रखे हुए हैं। अच्छा, तो आज अर्शद भाई ज़ैनब का बटन टांकेंगे और हम जरा देखते हैं। कभी होता है ना हमारे कफ का बटन टूट गया या उस तरह से, तो हमने ये रखा हुआ होता है लाजमी के। आपको पता है हम इस्लामाबाद नए आए हैं और घर की जो चीज़ें थी हमारे इस्तेमाल की वो भी पूरी लाए हैं। तो चलो ये अच्छा हो गया कि सुई धागा मिल गया। अभी देखते हैं,
ठहरो दुआ। चलें जी, वैसे कितनी अच्छी मिसाल है कि फौरन होता है कि बटन टूट गया तो घर की खातून दुआ आप इस तरफ आ जाए कर रही बेटे, होती है। ये देख इस लें। तरफ हो जाए बेटे, थैंक यू। वाह जी मोहम्मद, आप वाह, उनको दे अच्छा दो। अर्शद ने आप एक उनको गो दे में दो। सुई में धागा डाला है। इसका आपको डालना मतलब आता है सुई में धागा इसका सभी? मतलब बिल्कुल आता है शेफ साहब, मुझे बटन भी लगाना आता है। सुई में धागा देखें कितनी जल्दी चला सर गया। बहुत जबरदस्त इसका मतलब यह है कि मेरी नज़र भी ठीक है अभी और प्रैक्टिस भी अच्छी है। प्रैक्टिस भी अच्छी है। इस तरह के काम मैं करता रहता हूँ। लाइन में करता हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छा देखिए, हम लोग अक्सर ड्रामे में देख रहे होते हैं ना कि मैं वो कह रहा हूँ खातून लगा रही खातून होती बटन है, टांग रही बेगम होती है, लगा आज रही हमने कहा होती बिल्कुल आपको ऑपोजिट दिखाएंगे। अम्मियाँ लगा रही होती हैं, मतलब हमने हमेशा खातून को करते हुए देखा है। बट ये बड़ी प्यारी सी एक मिसाल हमारे सामने है कि मर्द भी कर सकते हैं। देयर आर नो जेंडर रूल्स। एब्सोल्युटली। और ये देखें ज़ैनब असल की में जो घर के काम जो है ना, मर्द के ज़िम्मे भी कह सकते हैं कि मर्द के ज़िम्मे भी हैं, औरत के ज़िम्मे भी। बिल्कुल ऐसे ही, दोनों भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं समझता हूँ कि अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत है ना, तो इसकी ये एक बड़ी अलामत है कि बीवी के साथ शोहर जो है काम में हाथ बटाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर बीवी को शोहर के साथ मोहब्बत है ना, तो मुश्किल पड़ जाने पे बीवी भी शोहर के काम आएगी। ऐसा ही है। बिल्कुल इससे तो बल्कि हमें एक सवाल भी करने दीजिए अरशद भाई। इतना माशाल्लाह आपका प्यारा सफ़र है। बिल्कुल मैं अगर पर्सनल लाइफ की बात करूँ, बहुत प्यारी आपकी फैमिली, बड़ा इसमें प्यार मोहब्बत अल्लाह कायम भी रखे। आमीन आमीन। कोई ऐसी बात, ऐसा वाक़या जब शेयर करना चाहें कि किसी मुश्किल वक्त में जब फिर भाभी ने बहुत ज़्यादा आपको हौसला हिम्मत दी हो? हमने एक सवाल वैसे भाभी से एक दिन किया था, लेकिन आज हम आपसे करते हैं कि जब भाभी ने आपसे कहा कि हिम्मत रखें, हौसला रखें। कि आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले दुआ थी। ओके। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने जब भी बेटी दी, ये तो जहन में था कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है और अल्लाह ताला ने दी हैं, तो अल्लाह ताला ने इनके लिए इंतज़ाम करना है। लेकिन बाप होने की निस्बत एक परेशानी, एक फ़िक्र तो रहती है ना कि भाई मैंने ही इनका कुछ करना है, कल कुछ बड़ा होना है, इन्होंने इनकी परवरिश करनी है, तालीम के अखराजात उठाने हैं, कपड़े जूतियाँ हैं, फिर आगे जाके इन्होंने जवान होना है, शादियाँ करनी हैं। तो ये थोड़ा फ़िक्र तो होती है ना कि कहाँ से ये सब कुछ होगा, कहाँ से होगा। तो फिर 5वीं बेटी दुआ हुई, तो फिर ये और परेशानी बढ़ी कि ये अल्लाह ताला ने रहमतें 5 तो दी हैं, तो ज़िम्मेदारी तो मुझे लगता है मुझे पूरी करनी पड़ेगी। तो लेकिन ये था कि अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन था, तवक्कुल था। बेगम ने फिर उस वक्त मैं बड़ा अफसर था, परेशान था कि बच्चियों के नसीब जो है अल्लाह ताला अच्छे करे। बेगम ने तसल्ली दी कि अल्लाह ताला ने ही इन्हें दिया है, तो अल्लाह ताला ही इनकी जो है ना वो निगहबानी करेगा, बंदोबस्त सारे करेगा। तो बस इस बात पे यकीन था कि थोड़े दिनों बाद जो है ना हमने ये सोशल मीडिया पे काम शुरू किया, उस पे अच्छे अच्छे मैसेज देना शुरू किए, लोगों को पसंद आए, तो दिन बदल। तो देखिए ना कि जिस तरह आपने उस दिन भी बात की थी कि पहली बेटी की पैदाइश के बाद भी जब जब औलाद आपके, स्पेशली अल्लाह की रहमत, तो आपके फाइनेंशियली हालात बेहतर हुए। एंड स्पेशली जब दुआ की पैदाइश हुई है, दुआ के बाद यानी दुआ की पैदाइश पे थोड़ा सा आप जी थोड़ा सा परेशान हुए कि अब सारे बच्चों, नॉट 5 जस्ट लड़की, बेटियां हैं। अदरवाइज भी सारे सारे बच्चे हैं, उनकी परवरिश करनी है, फाइनेंशियली भी हर लिहाज से आपको ज़ाहिर है तालीम के ये तो हवाले से भी आप यकीन सोच होता रहे है कि अल्लाह ताला नहीं करना सारा बेशक। कुछ, लेकिन अपनी लग तौर जाएगी पे एक दुआ, लग परेशानी जाए- होती ना है। ना ना बेटा जी। बटन लग गया बेटा, दुआ दुआ बहुत शरारती हैं जी। जाओ। ये और कुछ नहीं था, मोहम्मद ने चेयर लिया उनकी, तो वो मोहम्मद को सुई चुप हो गई। ये हम संभाल के रखेंगे, किसी दिन भी ऐसा हो सकता है कि भाई किसी का बटन गिर जाए, तो हमने हमारे बड़े पास टाइम अर्शद पे भाई भी देख लिया, हैं। वरना मोहम्मद आज तो आप गए थे भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो आप बात मुकम्मल वो करें। शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें सुई धागा दिया और हमारा काम बन गया। और देखें ना कितनी जल्दी अर्शद भाई ने हम बातचीत साथ कर रहे हैं, और साथ ही वो ज़ैनब का बटन लग चुके हैं, और दुआ की पूरी कोशिश है कैमरे के बिल्कुल पास जाने की। दैट्स फाइन, दुआ इज एंजॉयिंग एक्चुअली। अच्छा, जो इससे हम बात भी करते हैं कि कितने फिर देखें दुआ की वजह से बाद में ज़िंदगी कितनी तब्दीली आ गई, और अल्लाह की रहमत से जब हम बात भी करते हैं। अर्शद भाई, क्योंकि आज का मौजू हमारा खैर देखें हम ज़ायगे हुकूक से मुताल्लिक था, कोई मैसेज जो आप आज देना चाहते हो? एक तो पैगाम हमें वीडियो के थ्रू भी शेयर किया है, आपने बात भी की, लेकिन हमारे नाज़रीन जो इस वक्त सुन रहे हैं, स्पेशली रमज़ान की मुनासबत से आस-पास का ख्याल रखने के एतबार से क्या कहना इफ्तार चाहेंगे? में, सहरी में हम लोग अक्सर कहते हैं कि रमज़ान के अलावा जो 11 महीने हैं वो हम खाते पीते रहते हैं, लेकिन उस पर इतना गौर नहीं करते, नेमतों पर गौर नहीं करते क्या क्या खा रहे। लेकिन रमज़ान में क्योंकि इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत हो जाती है, नेमतें मुहैया हो जाती हैं कि हम उनको गिनना भी शुरू करते हैं और हैरान होते हैं कि बाकी दिनों की निस्बत रमज़ान में अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें नवाजा खाने के लिए। अच्छा, मोहम्मद कुछ बात करना चाहते हैं शायद।
कर कुछ कहना चाहते हैं मोहम्मद? बोलो क्या करेंगे? नाच सुनाएं? नाच सुनाए चलें। चलें जी, आए जी, चलें नाच जी, सुनाएं। मेरी बात पूरी होने से पहले मोहम्मद की पूरी होती ये पहले बाबा की बात मुकम्मल कर लें पहले। चले पहले आप बात पहले मुकम्मल करें, फिर हम नाच की तरफ जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने, मैं कह रहा था कि रमज़ान में क्योंकि अल्लाह ताला ज़्यादा नेमतों से नवाजता है, तो अल्लाह ताला बाकी दिनों की निस्बत जब रमज़ान में ज़्यादा नेमतें नवाजता है तो सखी ज़्यादा अल्लाह ताला की सिफ्त जो है वो ज़हूर होता है उसका। तो हमें भी चाहिए कि बाकी दिनों की निस्बत हम भी रमज़ान में अपनी सखावत को जो है ना वो दिखाएं। अल्लाह ताला ने जो ज़्यादा नेमतें दी हैं उसमें हम लोगों और लोगों को भी शामिल करें, सबसे पहले अपने हमसाए को। और स्पेशली जब और- सवाब बढ़ जाता है तो जी, जी, जाहिर है जी, आप जी। इसका सवाब भी बढ़ जाता है रमज़ान में। बिल्कुल और ऐसे ही। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि तुम में से कौन अच्छा है, तुम में से वो अच्छा है जो अच्छी बातें करता है और लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है। और हमें एक अच्छा हमसाया बनना चाहिए, एक अच्छा मुसलमान बनना चाहिए और अपने साथ साथ लोगों का भी फ़ायदा सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा हमसाया से मुझे याद है, जरा सा मोहम्मद को और वेट करवाते हैं, भाभी से भी एक सवाल करते हैं। भाभी, अक्सर ऐसा होता है ना कि जब आपने घर बदलना होता है, जब भी हम रेंट के घरों में अगर रहते हो और हमें कहीं और जाना हो तो आपको ये टेंशन होती है, अच्छा मेरा ये हमसाया भी दूर हो जाएगा, मेरा ये हमसाया भी दूर हो जाएगा। तो आपकी फेवरेट हमसाई कौन है जिससे आपकी जो आज बहुत तक याद दोस्ती है? हो? बल्कि इसमें एक बात ऐड भी करते हैं, अक्सर ऐसा होता है ना कि वो मशहूर औरतों से मुताल्लिक के दो हमसाइयाँ या दो दोस्तें जो हैं वो दरवाजे पे घर के यानी आएंगे, मिलेंगे, घंटा 2 घंटे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, दरवाजे पे आधा पौना घंटा और खड़े होंगे और एंड पे कहेंगे तसल्ली से आवांगी फिर किसी दिहाड़े ते फिर गल्ला फिर किसी करा। दिन मिला नहीं। तो अभी बातें इतनी होती है, क्या करें, है ना हम। So, आपके साथ भी ऐसा होता है भाभी? हमारा तो कोई हमसाया था ही नहीं, लेकिन मैंने कभी किसी से दोस्ती भी नहीं की। नहीं की। अच्छा, दोस्ती की ही नहीं कभी। अच्छा, लेकिन चलें अभी जरूरी नहीं है दोस्ती, हमसायों से दोस्ती लाजमी हो। अगर आप दोस्ती नहीं भी करना चाह रहे होते, लेकिन ये होता है कि आप हुकूक का साथ ख्याल रखते हो, जो कि आप ऑलरेडी अपने हमसायों का रख भी रहे हैं। आज दुआ में ज्यादा एक्टिव नहीं है सभी? हाइपर दुआ एक्टिव। यहाँ से गई है फलांग के उस तरफ, ये हमसाई जो है ना दीवारें बहुत फलांग अच्छा, रही है। हमने दुआ से कहा था कि हमें हमसे बात करे, दुआ ने बात नहीं की ना। अब जरा हम मोहम्मद से कहेंगे हमें नाच सुनाए, चले ठीक है? मोहम्मद की माइक नाच हुआ की तरफ मोहम्मद बढ़ते हैं का। जी। चलें। चले मोहम्मद। अस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी तलबी तौड़ल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या माशाल्लाह। बात देखें है। ना हमारे समीर मोहम्मद की तैयारी आप देखें, वैसे भी तैयारी और देखें और जिस तरह से वो नात की तैयारी करके आए हैं अच्छा, माशाल्लाह। दुआ इनको आपने सुनानी है हमें नात कोई प्यारी सी, टाइम जिस मोहम्मद तरह से मुकाबला। जिस मोहम्मद, तरह आ जाओ, ये मोहम्मद ने टिश्यू ले लो। सुनाई। आ जाओ जल्दी से, आ टिश्यू जाओ ले लो। जल्दी से आ जाओ, फिर टाइम हमारा खत्म हो जाएगा शो का, फिर आप सुना नहीं पाओगे। दुआ की जल्दी से आवाज़ सुना बहुत दो। प्यारी दुआ है। बहुत आपने प्यारी है, मोहम्मद इसमें से तो कोई ज्यादा शक नहीं है। सुनाई। दुआ आ जाए माइक दुआ की लेके। आवाज़ बहुत माइक प्यारी दे है। दो कैरी उनको। माइक दे दे। दुआ आ जाओ, माइक आ दे जाओ, दो जी इधर आ दुआ जाओ। को। नहीं, इस तरह नहीं, जल्दी से 1 2 3 चलें जी, बिस्मिल्लाह करें, हस्बी रब्बी जल्ला। सुनाएं। हमने आंखों से देखा नहीं इसे। चलिए अच्छा, सुना हमने दो। आंखों से देखा, वो सुना दें। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। पढ़ो। इसने लाकर कलाम इलाही दिया, इसने लाकर कलाम इलाही दिया। ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई में, क्या थैंक बात यू। है। ये हमारी पड़ोसन ने बहुत अच्छी लगी है, आज तो बहुत वैसे- प्यारी है। माशाल्लाह। एक और सुना दें आप। आज तो जी दुआ ने 4 चांद चलें, एक मिनट, लगाए। दोबारा, वेरी नाइस। हमने आंखों से देखा नहीं है मदर, उल्टी स्वीड सीले मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मदर, उल्टी स्वीड सीले में जूद है। तिसले लातड़ तालाब में इलाही दिया, मोहम्मद दिबीले में जूद है। फूल खिलते हैं पड़ सल्ले अला, माशाल्लाह, माशाल्लाह। सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ सल्ले अला। हमने आंखों से देखा नहीं है मदर,
उल्टी तस्वीर सीने में जूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आज तो और ज्यादा मजा आया हमें। आज तो ये हमारे पड़ोसी ज्यादा हमें एंजॉय करा रहे हैं भाई, जबरदस्त। अगली नात आपने अगले दिन के लिए याद करके रखनी है, ठीक है? ठीक है ना दुआ? ग्रेट सर, थैंक यू अर्शद भाई, थैंक यू भाभी, आप सबका शुक्रिया। और आज ज़ैनब देखिए आपका बटन भी इसी बहाने पापा ने लगा दिया, वरना भी घर में तो मसला था, बटन नहीं लगना था, वरना तो गड़बड़ हो जाती। जाते हुए ना हमें जी जी एक सुई एक धागा और वो नलकी नहीं, हम चाहते हैं जब जब बटन टूटे हम यहीं पे बटन लगवाएंगे। घर में भी टूट सकता है ना, कभी जोड़ के भी ले आएंगे। एनीवेज एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। इस सेगमेंट पे आई एम श्योर आपको बड़ा पसंद आता है, आप रोज हमें मैसेज भी कर रहे होते हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, पड़ोसी हमारे जा रहे हैं कुछ देर को, कल वापस आएंगे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। और अब जिस स्टार शख्सियत में ज्वाइन किया, इससे पहले कि उनके तारुफ की तरफ मैं जाऊं, मैं सबीन से एक सवाल करता हूं। जी, हमेशा की तरह मेरे से सवाल। हाँ, सवाल ये है सबीन, जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि आपको एक ऑफर आती है, किसी ड्रामे की ऑफर आती है, वैसे तो आपने एक ड्रामा ऑलरेडी किया भी है, बट स्टिल अगर एक ऑफर आती है और उसमें आपको मेरी माँ का कैरेक्टर करना पड़ता है, वुड यू से यस और नो? तुम्हारी माँ का कैरेक्टर मुझे करना पड़ेगा? नहीं करूंगी, क्यों करूंगी? It takes a lot of courage to say yes for those characters. अगर मुझसे कोई छोटा है तो मैं जरूर करूंगी, क्यों नहीं करूँ? अच्छा देखिए, कैरेक्टर है और उसमें भी हाँ, अगर मेरा गेटअप जो है उस तरह का बना दिया जाए तो अगर कैरेक्टर अच्छा है तो आई वुड लव टू प्ले। मतलब एक्टिंग है। यस, सलीम ने लिया है यू टर्न, अल्लाह के पहले सलीम ने क्या था वो तो अचानक से मुझे कहा ना कि 15 साल मुझसे बड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया ये। अच्छा ज्यादा हो गया, नहीं स्टिल कैरेक्टर होता है। True that. और अदाकार होता है, उसका काम अदाकारी करना होता है। और अगर तो वो उस कैरेक्टर में जान है तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं होती कि आप कोई भी एज का कैरेक्टर प्ले करें। That's very ये सवाल पूछा क्यों आपने हमसे? क्योंकि जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है उनके कुछ ऐसे कारनामे मैं कहूंगा कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू से यस फॉर दोस कैरेक्टर्स एक्चुअली। हुमायूं सईद की वालिदा का कैरेक्टर भी उन्होंने किया, हालांकि एज डिफरेंस आई एम नॉट श्योर कि उनमें से बड़ा कौन है, वही होंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा प्रोबेबली, मे बी। नुमान एजाज की माँ का कैरेक्टर भी उन्होंने किया है। अच्छा। वैसे सो ये वो कैरेक्टर्स हैं जिस पे वाकई हम सोचते हैं कि वाई दोस कैरेक्टर्स, क्या वाकई उनके लिए मुश्किल था उन कैरेक्टर्स के लिए यस करना? अदरवाइज बहुत से कैरेक्टर्स उन्होंने किया माशाल्लाह, नॉट जस्ट एक्टिंग, शी स्टार्टेड फ्रॉम न्यूज़कास्टर प्रोबब्ली। यहाँ से स्टार्ट किया था, पीटीवी की बात करें तो पीटीवी से उन्होंने आगाज किया था एज ए न्यूज़कास्टर। बहुत सारे लोग वैसे अब समझ चुके होंगे हम किन की बात करें, और क्या जानदार अदाकारी है, कोई भी कैरेक्टर हो उसमें अपने आप को बखूबी ढाल लेती हैं। एट द सेम टाइम आपके हर घर में मौजूद होती है, क्योंकि मैं हमेशा ये बात इसलिए करती हूँ क्योंकि वो कैरेक्टर्स इस तरह के करती है कि आपको लगता है कि आपके घर की कहानी है और आपके घर में वो कैरेक्टर मौजूद है। सो ये रिलेट करना एक बहुत बड़ी बात होती है एक एक्टर के लिए। तो माशाल्लाह सीनियर एक्टर्स हैं। और इसके अलावा वाकई किन किन प्लेज में काम किया जी? बहुत से प्लेज में काम किया। वैसे जिस तरह हम कहते हैं ना, माँ के बगैर घर अधूरा, बल्कि एक और कैरेक्टर ऐड करते हैं, माँ और सास के बगैर घर और जिंदगी अधूरी, तो सबा फैसल के बगैर ड्रामा अधूरा है। शी इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इतना डिटेल इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सफर कैसा रहा लाहौर टू इस्लामाबाद का? बहुत अच्छा, बारिश हो रही थी, बहुत एंजॉय किया। वैसे भी मुझे अकेले सफर करना बहुत अच्छा लगता है। अकेले सफर करना अच्छा लगता है? उर्दू वाला। अंग्रेजी वाला किसी का साथ भी नहीं अच्छा लगता। तो मैंने एंजॉय किया, मजा आया। दैट्स ग्रेट। अच्छा, कितना फ्रीक्वेंट ट्रैवल होता है लाहौर इस्लामाबाद? बहुत ज्यादा। लाहौर इस्लामाबाद नहीं, लाहौर कराची, काम की वजह से लेकिन मैंने काम के सिलसिले में स्कर्दू भी गई हुई हूँ, और मरी, नथिया गली, एबटाबाद, इस्लामाबाद, तो मेरी ट्रैवलिंग रहती है माशाल्लाह। तो ये अच्छी बात है, आपको उर्दू वाला सफर पसंद है, वरना बड़े लोग आ जाते हैं कि फला सफर करना पड़ जाएगा कहीं ट्रैवल करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें आपको लोगों को पढ़ने का मौका मिलता है। Yes, that's very right. और सफ़र में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप पर खुलती हैं। बिल्कुल। वो चाहे एक्सपोजर ही अलग है, बहुत एक्सपोजर है। जितनी एजुकेशन आप सफ़र से लेते हैं शायद उतनी किताबों से नहीं लेते। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को पढ़ने का मौका मिलता है। ये वैसे बड़ी अच्छी बात है। घर आके कैसा लग रहा है आपकी? इस्लामाबाद स्टूडियो के साथ आपकी यादें यकीनन। एक्चुअली मैंने इस्लामाबाद से काम नहीं किया। मैंने यहाँ से मेरा सबसे पहला जो मेरा प्ले था मेरी ज़िंदगी का, वो मैंने यहीं से किया था। और तारिक, मेराज
हमारे डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनका प्ले किया था, जो कि मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है। और टीवी सेंटर में एंटर होते ही जो एक नॉस्टैल्जिया है और उसकी आज भी मैं फील कर रही थी, खुशबू वही है, चेहरे बदल गए हैं। अंदर आते ही वही खुशबू आती है जो 81 में आया करती थी, लेकिन चेहरे बदल गए हैं और वो बदलते रहते हैं। जाहिर है कि जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। कुछ चीज़ें, खुशबू और म्यूज़िक जो है ना, वो आपको कहीं माजी में ले जाता है। वाह। तो पहली याद क्या आई थी जब आप आज आई इस्लामाबाद इस सेंटर में? सबसे पुरानी याद कौन सी जो फ़ौरन से फ्लैशबैक हुई आप? फ्लैशबैक हुई जी अज़हर लोधी साहब, ओके, जो कि मेरे टीचर भी थे। उन्होंने मुझे उर्दू मेरी सही करने में बहुत हेल्प की और उनसे मेरी अक्सर फ़ोन पर मुलाकात होती थी। लेकिन हम अवार्ड शो में हमारी वैसे मुलाकात हुई, लेकिन फ़ोन पर हमारी बातचीत होती थी। तो इधर एंटर होते ही मुझे अज़हर लोधी, कुरैशपुर साहब, अबैदुल्ला बेग, खुशबख्त शुजात, कुर्रतुलैन, ये चेहरे और ये नाम फ़ौरन नाम और इनके चेहरे एकदम से मेरे जहन में आए। वाओ, दैट्स और वेरी नाइस। इशरत फातिमा, अरे वाह, क्या नाम ज़बरदस्त आपने ले लिया। ज़ाहिर है महापारा सफदर साहिबा भी आपके वक्त की, इशरत साहिबा भी आपके वक्त की, और इनका शाइस्ता साहिबा, यस यस यस, बड़े बड़े नाम माशाल्लाह। और नो डाउट इंक्लूडिंग यू, आप सब ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है फॉर टेलीविजन, फॉर न्यूज़ स्पेशली। और ज़ाहिर है आपने बड़ी जल्दी स्विच कर लिया, आई मस्ट से दैट, फॉर द टेलीविजन। नहीं, मैंने 11 साल अच्छा 11 साल मैंने 81 से लेकर 86 तक अनाउंसमेंट की थी। ओके। और 86 से 2000 तक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी। ओके, जब आपने फैसला किया छोड़ना है, उसके बाद तो न्यूज़ पढ़ी आपने? फिर मैंने न्यूज़ पढ़ी और 20 में मैं फिर इसमें एक्टिंग में आ गई। ज़्यादा एंजॉय क्या किया है? एक्चुअली जब मैं अनाउंसमेंट कर रही थी तो थोड़ी सी उकताहट हो जाती है आपको, एक ही तरह का हर रोज़ काम करके, तो फिर चाहत होती थी कुछ नया करूं। और टाइम बहुत देना पड़ता था, बच्चे थे मेरे, तो मैं सोच रही थी कि मैं छोड़ दूं ये जॉब। तो मुझे फिर न्यूज़ की ऑफ़र आ गई, फिर मैंने न्यूज़ पढ़ी तो मैं अनाउंसमेंट भूल गई, क्योंकि वो ज़रा उससे ज़्यादा चैलेंजिंग था, लाइव और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब थी न्यूज़ पढ़ना, ख़बरनामा पढ़ना। उसमें मैंने बहुत इन्जॉय किया। फिर मैंने न्यूज़ रिपोर्टिंग की फील्ड में जाकर, कल्चरल रिपोर्टर थी मैं, वो मैंने की। फिर मैंने नाइट टाइम ट्रांसमिशन की 3 साल, 3-3 घंटे की ट्रांसमिशन वो की। और फिर जब मुझे ड्रामों की ऑफ़र हुई तो मैंने कहा नहीं, ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे लगा कि इसमें मुझे हर काम करने का मौका मिला, अनाउंसमेंट का भी चांस मिला, ख़बरें भी पढ़ ली, रिश्तों को भी पढ़ लिया, एक्टिंग भी कर ली और कॉमेडी भी कर ली, सीरियस भी कर लिया, एज वाले कैरेक्टर भी कर लिए। तो इसमें आने के बाद मेरे ख्याल में ज़िंदगी में आगे मुझे कुछ और करने की चाहत नहीं है। इसने मुझे सब कुछ दिया। इतना कुछ करने के बाद वो जो एक मोनोटनी की बात होती है, क्या ड्रामा में अब मोनोटनी आपको नहीं लगती? नहीं, स्टिल नॉट, बिकॉज़ ऑफ द न्यू कैरेक्टर्स, न्यू स्टोरीज। हर रोज़ आप नए कैरेक्टर में होते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं। फिर आपके को आर्टिस्ट नए होते हैं जो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टर्स नए होते हैं, राइटर नए होते हैं, मुख्तलिफ जो जहनों की तख्लीक है उसका हिस्सा बनना बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसे हमने कुछ कैरेक्टर्स देखे जो आपने हावी वाली बात की ना, तो वाकई बड़े जानदार के, बेशक वो नेगेटिव रोल होता था लेकिन वो बड़ा जानदार, पूरी स्टोरी उस कैरेक्टर के गिर्द घूम रही होती है, चाहे हीरो हीरोइन क्यों ना हो। मुझे एकदम से मुझे ड्रामे का नाम याद नहीं, बट आयजा वाज देयर, उसमें आप माँ थी उनकी, और क्या डायलॉग्स थे आपके। वो था मोहब्बत तुमसे नफरत है, और उसमें मैंने 80 इयर्स ओल्ड कनीज़ बेगम का कैरेक्टर किया था। खलीलुर रहमान कमर का स्क्रिप्ट था और फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया था। उसमें पूरी स्टोरी वो एक कनीज़ बेगम के गिर्द थी जो 80 साल की बुढ़िया थी। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया उस कैरेक्टर को। और इसी तरह बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। मैंने हम सफ़र किया तो उसमें That was turning point for you, I believe. Yes, टर्निंग पॉइंट वही था। फिर मैंने दुर्रे शहवार किया तो वो, और मैंने बहुत यंग एज में ये कैरेक्टर किए, जबकि मेरा फेस भी फ्रेश था और मुझे चेहरे को एज देने के लिए हल्के डालने पड़ते थे, फेस को ज़रा थोड़ा सा एज देनी पड़ती थी। लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय किया। जो आप शुरू में इंट्रोडक्शन में कह रहे थे
कि कैसा लगेगा अगर आपको। एक आर्टिस्ट की महराज है जी अपनी एज को, और एक आर्टिस्ट की जो पहचान है वो सबसे पहली यही है कि आप जब ख़ुद को माइनस करते हैं, जब मैं सबा फैसल को माइनस करती हूँ तो मेरे अंदर कोई भी कैरेक्टर आप भर दें, मेरी कोशिश होगी कि मैं उसे, और यही बात होती है कि आप अपने अंदर से निकलते हैं और आप उस कैरेक्टर को कहते हैं कैरेक्टर के साथ आप रिलेट करते हैं, आप ढल इसी तरह से जाते हैं कि आप अपने आप को माइनस करते हैं। वैसे तो आप भी आजकल भी आपको लगता है कि वाकई लोग माइनस करते हैं अपने आप को? देखिए जो नहीं करते वो बहुत पीछे रह जाते हैं, वो खुद माइनस और उन मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉम्प्लेक्स आर्टिस्ट हैं जो कहते हैं ओह हमें इतनी एज ना दें। ये भी आपने बताया नोमान इजाज़, वो मुझे लाहौर में थी और कोई दूसरा आर्टिस्ट था, लेकिन जब मैं पहुंची तो पता चला कि वो नोमान इजाज़ हैं, चेंज हो गए थे। तो मैंने कहा जी ये देखें मुझे करने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पब्लिक हज़म नहीं कर पाएगी। तो उस वक्त ऐसी मजबूरी बन गई थी कि मैं लाहौर से जा चुकी थी और उसी दिन हमारा सेट पर पहले दिन काम था, लेकिन उसमें ये हुआ कि मेरे और नोमान के फेस टू फेस सीन नहीं थे, वो हमारे फ़ोन टॉक थी या इस तरह के सीन्स थे। लेकिन हाँ, हुमायूं सईद की माँ बनी हूँ, कई दफ़ा बनी हूँ, फिल्म में भी बनी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है भाई। वो हमारे मुल्क का एक स्टार है, वन एंड ओनली है हुमायूं सईद। तो बस पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, सबके लिए काम तो जैसा भी हो। ये नहीं, मैं आपको बताऊँ आर्टिस्ट जो है ना उसके लिए वो जब तक एक अच्छा इंसान नहीं होगा अंदर से, वो बहुत देर तक सरवाइव नहीं कर सकेगा इस फील्ड में, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत ज़रूरी है। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप इंसान अच्छे नहीं हैं तो 2 4 6 सीरियल के बाद आप नज़र नहीं आएंगे, तो आप गायब हो जाएंगे। दैट्स वेरी राइट। सब अब आपने भी कुछ देर पहले कहा कि उर्दू ठीक कराई थी, आपने एक नाम भी लिया था। एक पंजाबी के लिए ये वाकई चैलेंजिंग होता है। मी बीइंग पंजाबी, मुझे भी इनिशियली स्टिल समटाइम्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं आप, कि आपके लिए भी वाकई ये एक इशू था कि अच्छा कुछ लफ्ज़ों को लेकर या कुछ अल्फाज को लेकर वाकई बहुत कहा जाता हो कि अच्छा इसको ऐसे अदा करना है। एज अ पंजाबी, वाज दैट अ स्ट्रगल फॉर यू? जी मैं मेरे ख्याल में वाहिद ही होंगी पंजाबी जिसने उर्दू दान लोगों के बीच में जाके उर्दू सिखाई, क्योंकि कहने को शुरू में मिलता था जब मैं कराची गई कि ओहो अब ये लाहौर से आई हैं, अब इनका लहजा सही करना पड़ेगा, इनके साथ इनका जो तलफ़ुज़ है वो, तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैं ठीक करूँगी आपका लहजा और तलफ़ुज़। और मैंने किया बहुत लोगों का, क्योंकि ख़बरनामे में जो उर्दू बोली जाती है वो परफेक्ट होती है, और मेरी उस परफेक्शन ने मुझे ड्रामा फील्ड में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर दी, क्योंकि ड्रामे में जो उर्दू होती है वो आप फिलबदी बोल रहे होते हैं, वो आप बिल्कुल नेचुरल बोलते हैं, उसमें आप है को है नहीं बोलेंगे, वो आपका साइलेंट होकर निकल जाएगा। तो शुरू में जब मैं बिल्कुल जुमला बोलती थी तो वो हमारे डायरेक्टर को समझ नहीं आता था, वो कहते थे अब आप इसे आसान उर्दू में बोलें। अच्छा, हाँ, तो फिर मैं उस तरह से अच्छा, वो इस वजह से भी कि क्योंकि एज ए न्यूज़ कास्टर अनाउंसर तो वो आपकी जुबान में क्लियर हो जाती है, हर लफ्ज़ बहुत क्लियर हो जाता है, स्पेशली जब यहाँ से सीखो। यहाँ पे तो आपको पता है पहले, अब तो खैर चीज़ें काफ़ी हद तक ये है कि अभी तो हाँ बिल्कुल नहीं है, अब वो दौर बदल रहा है तो उस लिहाज से फ्लेक्सिबिलिटी एक तरह से हम देख रहे हैं। बट पहले ज़माने की अगर बात करें तो वाकई कुछ अगर हमें क्लिप्स सुनने को मिल जाए तो हमें आधी बातें हम सोच रहे थे हम कैसे अल्फाज अदा करेंगे, तो आप लोगों का बड़ा ये आर्ट होता था। नहीं, बहुत आर्ट होता था, और अगर हमारी उर्दू कहीं गलत होती थी तो हमें ले ऑफ कर दिया जाता था, 15 दिन के लिए छुट्टी करवा दी जाती थी। जी, हमारी ट्रेनिंग होती थी और हम काफ और काफ में अगर वो नहीं रख सकते थे, फ़र्क नहीं करते थे, तो फ़ोन आ जाता था हेडक्वार्टर से कि आपने ये लफ्ज़ गलत बोला है। तो बहुत सख्ती होती थी, तभी तो उर्दू हमारी बेहतर है। आप ऑफ एयर हुई थी? मैं उर्दू की वजह से तो नहीं हुई, मैं शायद वो एक दुबली पतली सी और जिसके दांत ही दांत नज़र आते थे, तो कहते थे इतनी दुबली पतली लड़की जो है ना स्क्रीन पर अजीब ही लगेगी सर पर दुपट्टा लेकर। तो इस वजह से शायद मुझे एक दफ़ा शुरू में किया गया ले ऑफ, लेकिन मैं अपनी काम की वजह से नहीं हुई। माशाल्लाह, माशाल्लाह।
तो वजन बढ़ाया था फिर वजन नहीं, वक्त के साथ बढ़ा। वक्त के साथ बढ़ा, Naturally लेकिन बढ़ हाँ, गया फिर। हाँ वरना नॉर्मली इसके ऑपोजिट होता है ना, ये कहा जाता है वजन गिराओ। इन योर केस अच्छा, वो जिस जमाने में मैं थी शायद उस जमाने में यही ऐसा होता नहीं। होगा। अब वैसे यही अब ज्यादा लुक्स देखी जा रही होती हैं, अगर बिल्कुल फील्ड की देखी बात जाती करें, है, इंडस्ट्री बिल्कुल की देखी बात जाती करें। नहीं, अब तो अवेयरनेस खुद भी बहुत आ गई है। खुद सब में है ख्याल कि रख रहे आपको होते अपनी हेल्थ का, वेट का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि फिर आपको पता है जब वेट ज़्यादा होता है तो फिर बीमारियां जो आ जाती हैं, उससे बेहतर है कि आप उससे पहले एहतियात ये वैसे बहुत अच्छी बात है कि अब वाकई अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को लेके बहुत अवेयरनेस आ गया है। yes. लेकिन देखिए वक्त कैसे बदल गया, उस जमाने में ये था कि थोड़ा सा वजन बढ़ाओ, इस जमाने में ये है कि वजन घटाओ। काफी ज्यादा वजन घटाओ अच्छा, कहा वैसे जाता है। घटाने की बात नहीं होती, अब ये होता है कि आप मेंटेन करें, आप वेट मैनेजमेंट की तरफ जाएं, तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी It should be चीज है। healthy. इट शुड बी हेल्दी, या आप हेल्दी हो ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सके, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बड़े मजे की गपशप चल रही है। खैर बहुत सारी और चीजें हमने आगे प्लान की हुई हैं इस सेगमेंट के लिए। सबा फैसल हमारे साथ मौजूद है, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। सबा फैसल साथ मौजूद हैं, उनसे हो रही है गपशप। और ज़रा एक सवाल भी रखते हैं, जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं, माँ और सास के कैरेक्टर की बात अगर हम करें, तो सबा माँ के कैरेक्टर को ज़्यादा एंजॉय करती हैं या सास के कैरेक्टर को ज़्यादा एंजॉय करती हैं? देखिए, जिसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन होता है मैं उसी कैरेक्टर को ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। बाज़ औक़ात एक नेगेटिव माँ होती है तो मैं उसे बहुत एंजॉय करती हूँ, और सास तो होती नेगेटिव है। लोगों का कहना है सास तो होती नेगेटिव है, तो मैं दोनों पर आप कैरेक्टर्स। तो नेगेटिव सास नहीं है। आपको तो जिस तरह, स्पेशली हमने अभी हम 1 साल की बात करें, जिस तरह से बेटे की शादी और आपका और आपकी बहू का जो प्यार हम देख रहे हैं, माशाल्लाह, आप कुछ शेयर भी कर रहे थे। दोनों बहू का एग्जैक्टली, अल्लाह सलामत भी रखे। अप्स एंड डाउन जिंदगी में आते हैं, घर में आते हैं, बट जिस तरह मैं स्पेशली रीसेंट पास्ट की बात करूं तो बहुत प्यार वाला एक एलिमेंट हमें नजर जी, भी आ रहा मैं है। तो अपनी फैमिली में बहुत गुंदी हुई औरत हूँ माशाल्लाह। और मेरी बड़ी मोहब्बत है अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों में, और उनकी जो मेरी अब बहुएँ आई हैं, मेरा दामाद है, मेरी तो ज़िंदगी की हर खुशी उनके इर्द गिर्द घूमती है। पता नहीं क्यों इन रिश्तों को इतना खौफनाक बना दिया गया है। आपके घर में सादिया भी तो फुप्पो है। सादिया भी फुप्पो है, बहुत लविंग है वो। माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह। माशाल्लाह। मीडिया को भी थोड़ा सा, अब हमारे ड्रामास भी शायद वो जो चेंज है, थोड़ा सा इख्तलाफ इस पे कि शायद मेरे ख्याल है अब थोड़ा पॉजिटिव इनको दिखाना चाहिए, या फिर ये वो वाली बात है कि ऑडियंस ये देखना चाहती है, तो अब सास को हमेशा या पुप्पी को हमेशा नेगेटिव ही दिखाया जा रहा होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर्सपेक्टिव अच्छा, वो कहानी का भी एक रुख होता है, लेकिन देखें जैसे हम पीटीवी के ड्रामे देखते थे, मॉरल ऑफ द स्टोरी ज़रूर होता था, उसका बहुत ख्याल रखा जाता था, और आखिर में वो लिखा हुआ भी आता था। लेकिन अब लिखा हुआ नहीं आता, लेकिन हर स्टोरी का एक एंड है। अच्छे जालिम इंसान का भी एक अंजाम है, और अच्छे इंसान का भी एक समर है उसकी अच्छाई का। तो ये अब भी है, तो उसको समझना चाहिए, उसको फॉलो ना करें जो वो कर रहा है पूरे ड्रामे में, एंड को फॉलो करें। पापा, कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि आज तक आपको लगा हो कि मैंने नहीं किया? हाँ, चलें ये बता दें, नहीं किया। मैंने सारे कर लिए। कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं लंगड़ी बन जाऊं, अंधी बन जाऊं, बहरी बन जाऊं। ये कैरेक्टर अब पीटीवी में तो बना करते थे ऐसे कैरेक्टर। अच्छा। और अब तो इस तरह के कैरेक्टर लिखे ही नहीं जाते, क्योंकि लिखने के लिए बहुत जहानत चाहिए। तो पहले अशफाक साहब, बानो कुदसिया, अमजद इस्लाम अमजद, पहले के हमारे राइटर्स ऐसे थे कि वो लिखते थे तो उनका पूरा एक मुशाहिदा होता था। आजकल का राइटर एक अफसाने लिखने वाला, या फिर मोस्टली कमर्शियल में भी एस्पेक्ट, तो उनका इतना मुझे नहीं लगता मुशाहिदा है कि वो इस तरह के कैरेक्टर लिख सके, इसलिए उस ख्वाहिश को मैंने ख़त्म कर दिया कि ना कैरेक्टर ऐसा आएगा ना आप करेंगी। हाँ, और बाकी मैं हर तरह के कैरेक्टर कर चुकी हूँ। ऑलराइट। अच्छा, अब हम कुछ ट्रेट्स अनाउंस करेंगे और उसको सुन के जो भी आपके माइंड में पहला एक्टर आए, मेल फीमेल व्हाटएवर, तो मेल, चले मेल से स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें मेल एक्टर ही आपने इसका नाम लिया। इम्तिहान लेते हैं ना आप लोग। देखें क्या करें, जरूरी है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्यूट। क्यूट सजल। नहीं, मेल एक्टर। अच्छा, मेल सबीन के कहने पे हैंडसम फाहद। ओके, फाहद मुस्तफा। डैशिंग तो नुमान इजाज। ओके, सड़ियल।
सड़ियल तो नॉट इन रियल लाइफ, मे बी आपको लगता है कि वो सड़ियल कैरेक्टर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, वो दानिश तैमूर, ओके, अग्रेसिव, रियल लाइफ का अग्रेसिव, मैंने जरा आसानी की थी ना सबीन। नहीं, अग्रेसिव। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो जिनके पेरेंट्स से आपको लग रहा होता है कि शायद ये बड़े खड़ूस होंगे, बड़े अग्रेसिव होंगे, बट जब आप उनसे बात करते हैं then you अच्छा, get to वैसे know मेरे साथ तो कोई भी खड़ूस नहीं होता, सबको ये लगता है कि मैं हूँ ऐसी, जब बात करते हैं कहते हैं आप ऐसी नहीं है। ये परसेप्शन आपके बारे में होती है? होती है, बिल्कुल होती ये है। क्यों होती है? पता नहीं क्यों होती है, हालांकि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, वाकई बहुत बहुत friendly हैं। कंफर्टेबल हूँ, और लेकिन मिलने से आप एकदम से फ्री भी नहीं हो सकते ना, Very तो right. शायद इस वजह थोड़ा से। सा time लेकिन obviously मेरे लगता साथ कोई अभी तक खड़ूस किस्म का नहीं आर्टिस्ट हुआ। मुझे नहीं है ऐसा। अगर ऐसा होता तो क्या करती? तो मैं भी बन जाती थोड़ी देर के लिए खड़ूस। यही होता। जेंटलमैन, हुमायूं हुमायूं इज जेंटलमैन। बहुत जेंटलमैन है। ऑल राइट, जबरदस्त, ये तो अच्छा है, दैट्स ग्रेट। अच्छा, 2 सिर्फ जुमले हैं जिसमें मैं कुछ ब्लैंक्स आपके सामने रखूंगा, तो यू हैव टू जस्ट फिल इट। दुरेफिशा बहुत डैश थी, लेकिन अब बहुत डैश है। दुरेफिशा थोड़ी सी क्यूट सी, थोड़ी सी बल्की थी, लेकिन अब बहुत स्मार्ट हो गई। राइट, आइज, वेरी स्मार्ट प्ले। आइजा में अगर डैश ना होता तो डैश होता। आयज़ा में वो तमाम खुसूसियात हैं, अगर उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है कि मैं कह सकूं कि आयज़ा में ये कुछ उतनी कुछ minus परफेक्ट नहीं कर लड़की सकते। मैंने अपनी लाइफ में, अपनी नहीं प्रोफेशनल लाइफ देखा। में और अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने नहीं देखी। स्पेशली जैसे वो बैलेंस करके चलती वो है हर लिहाज से वो एक परफेक्ट लेडी है। ओके, मुझ में अगर डैश ना होता तो डैश होता। मुझ में हाँ, मुझ में अगर बनावट होती ओके, तो लोगों को सही समझ में आती मैं। हाँ, वेरी डीप। यस, बनावट बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्ट्रेट आप वैसे भी जहाँ आपने बातचीत की कुछ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रही हैं। मैं देखें, हम लोग ड्रामों में एक्टिंग कर रहे होते हैं, हम वो नहीं होते जो हम हैं। Absolutely. अगर आप इंटरव्यूज़ में भी एक्टिंग करेंगे ना, तो आपका असल कभी भी कोई नहीं पहचान सकेगा, और अगर आप गुफ्तगू में हेर फेर कर रहे हैं ना, तो देखने और सुनने वालों को समझ पता आता चल है। जाएगा दे वेरी स्मार्ट Yes, एक्चुअली, उनको yes. वाकई अंदाजा हो जाता है। इसलिए मैं जो हूँ, मैं शोज़ में वही हूँ। आखिरी बार रोई कब थी? आखिरी बार रोई कब थी? अब तो मुझे बात बात पर रोना आता है। क्यों? पता नहीं, अब मैं बहुत सेंसिटिव हो गई हूँ, पता नहीं क्यों। अच्छा, अब जैसे कि कोई किसी की एग्जांपल, भी कोई छोटी सी छोटी ऐसी सी बात। किसी की छोटी सी तकलीफ पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ज़रूरी नहीं मेरे अपने हों, वो कोई भी हो, कोई अगर कुछ डिज़र्व कर रहा है और उसको वो नहीं मिल रहा, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, ये डिज़र्व नहीं करता। नहीं जो करता, इसे ऐसा मिल नहीं रहा होना लेकिन चाहिए था। इसको ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को ये चीज़ बड़ी अरसे तक अफेक्ट करती है, बिकॉज ऑनेस्टली हाँ। अगर कोई आप ऐसी कोई चीज़ देख लेते हैं तो रात को नींद नहीं आ रही नहीं होती, आती, क्योंकि जो बिल्कुल। लोग इतने ओवर सेंसिटिव होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है जिंदगी अच्छा, में आगे चलना। आर्टिस्ट वैसे ना हो जाता है Sensitive वक्त होता के साथ साथ। अगर हम सेंसिटिव ना हो तो हम कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अब मैं तो मुझे नहीं लगता कि ग्लिसरीन की कभी मुझे ज़रूरत पड़ी हो। रियली? क्योंकि अब Naturally? कैरेक्टर अब नेचुरली, हाँ, अब्रप्टली अगर आपको तो रोना फिर है तो तो करना तब तो पड़ेगा, ज़रूरत है, वरना अगर आपका कोई फील वाला सीन है तो उसे फिर हम ना बहुत फील करके बोलते हैं। तो जब आर्टिस्ट इतना सेंसिटिव हो तो उसे सड़कों की हालत पर भी रोना आ जाता है, बच्चों के भीख मांगने पर भी रोना आ जाता है, बच्चों के स्कूल ना जाने पर भी रोना आ जाता है, बच्चों के एक टुकड़े के लिए तरसने पर भी रोना आ जाता है। तो मुझे बहुत मैं दुखी हो जाती हूँ। और आई थिंक ये अच्छा भी होता है आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, बिकॉज जो फीलिंग्स आप सप्रेस कर देते हैं वो आपको फ्रस्ट्रेट करती रहती हैं। बिल्कुल। सो इट्स गुड कि आप उस टाइम बोलते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं वो दिल के साफ होते हैं ना, अंदर कुछ नहीं रखा हुआ होता, स्ट्रेट एक्सप्रेस करते हैं, जो है वो है। अब ऐसे में जो नई ब्रीड है, जो नए एक्टर्स हैं, इसमें 2 नाम, एक मेल एक्टर एक फीमेल एक्टर का आप अगर लें, कि जिनका आपको मालूम हो कि अच्छा जो भी नया प्रोजेक्ट है उसमें वो हैं, तो आप फ़ौरन कहती हैं फॉरगेट अबाउट स्टोरी एंड डायरेक्शन एंड एवरीथिंग, ये 2 हैं तो आई विल डू इट। नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, दानिश है, आयज़ा है,
और ये अब नई बच्चियां वगैरह जो भी आ गई हैं, पहले यमन थी, मिनाल थी, सना थी, उष्णा शाह, मुझे सारे बच्चे और ऑलमोस्ट आपने काम सबके साथ ही सबके साथ ही किया, किया A है। to Z कोई ड्रामा होता है उसमें सबके साथ किया और मैंने पर बहुत हाजिरी एंजॉय होती है। किया है, बिल्कुल। अभी मैंने सजल के साथ किया, फिर एक लाइबा लड़की है, मैंने उसके साथ पहले नहीं किया हुआ था, लेकिन मैंने देखा उसने भी बहुत बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और बहुत अच्छी इंसान भी है, आपने एंजॉय उसके किया। साथ किया बिल्कुल। और बहुत सब आर्टिस्टों के साथ किया। दैट्स वेरी नाइस। आपको सपोर्ट मिली जितनी आपको मिलनी चाहिए थी उस टाइम पे, या उस टाइम भी कुछ देखिए, लोग ऐसे थे जो नहीं आगे आने देते थे? नहीं, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और आज मैं, वो सीनियर ही हैं मुझसे एक्टिंग में, तो मैं उनकी आज भी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन दो सीनियर आर्टिस्ट मेरे साथ दूसरा कोई आर्टिस्ट जो मेरे ही उसका हो, वो कम ही रहे, क्योंकि अगर मैं होती थी तो फिर मैं होती हूँ ड्रामे में तो फिर अगर वो होती हैं तो फिर वो होती हैं। दोनों तो में से इसलिए कोई एक हमारा होता है। मुकाबला कभी भी नहीं रहा, मेरा कभी भी नहीं रहा। Okay. मैंने हमेशा उन लोगों के काम को भी बहुत अच्छा, ज़्यादा अगर appreciate कभी किया। ऑफर हो जाए कि इस तरह से आप हैं, शगुफ्ता एजाज साहिबा हैं, अच्छा, मैंने या और शगुफ्ता ने किया हुआ है, अच्छा, साथ किया हुआ है काम। लेकिन हमारा पैरेलल नहीं था, उनके सीन अलग होते थे, मेरे अलग होते थे। अच्छा, हाँ, सबा हमीद के साथ मैंने किया हुआ है और मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत Okay. एंजॉय किया मैंने। अब एक राय कायम हुई कुछ टाइम से शोबिस की दुनिया से मुतालिक, स्पेशली ये कि यहाँ पे काम करने वालों की पर्सनल लाइफ बहुत मुतासर होती है, शादियाँ भी नहीं चलती। आप तो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जिस तरह एक बहुत अच्छी ज़िंदगी आप लेकर चल रही हैं, पर्सनल लाइफ को बड़ा बैलेंस आपने रखा, हस्बैंड को, बच्चों को बड़ा आपने प्रायोरिटाइज भी किया कि पहले आप घर को जी बिल्कुल ऊपर रखती हैं एंड देन योर वर्क। व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विद दिस जनरेशन एक्चुअली कि पर्सनल लाइफ ज़्यादा मुतासर होती है, क्यों? देखिए, वो आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है कि वो उसके लिए, देखिए हमारी जो फैमिली लाइफ है ना, वो ये जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, ये ख़त्म भी हो जाएगी, उसने चलते रहना है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने कभी अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर को कभी भी इग्नोर नहीं किया, और वो काम भी मैंने बहुत किया, और मैंने कराची में रहकर किया, मेरा घर लाहौर में है, तो मुझे 2 दिन भी ऑफ होते थे, मैं घर आ जाती थी, और मैं काम में भी रही हूँ तो हमेशा से मैं फ़ोन पर रही हूँ, आज ये पका लो, आज वो वहाँ से डस्टिंग हुई, आज उधर का कर्टन हटा के, तो मैं हमेशा से इन्वॉल्व रही हूँ, और मुझे नहीं लगता ये कोई इतना मुश्किल काम है। अगर कोई इस चीज़ को डिस्टर्ब करता है तो फिर उसने उस प्रोफेशनल लाइफ को सीढ़ी बनाया कहीं जाने के लिए, तो मैंने उसको सीढ़ी कभी नहीं बनाया, मैंने हमेशा यू टर्न अपना जिंदा रखा कि मुझे घर काम किया वापस घर, काम किया वापस घर। हाँ, दैट्स वेरी राइट, और ये होना भी यही चाहिए। लेकिन वो जो परसेप्शन की बात की, वो बहरहाल है, वो है। आपने ये आसपास ये सुना भी होगा। अच्छा, एक मैंने आपका इंटरव्यू सुना जिसमें आपने एक बात की, आपने कहा कि समंदर में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। ये बात ज़रा अपने इस कॉन्टेक्स्ट में की कि समटाइम्स ऐसे मामलात होते हैं, ऐसे हालात होते हैं, ऐसे कमेंट्स होते हैं, ऐसा कोई बात होती है आसपास जो कि आपको टैकल करनी पड़ती है। आपने भी वो फेस किया? हालांकि देखें आप, मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, और स्पेशली जब हम एक एज पे आप होते हैं, Also you have a very strong personality एज वेल, कि बंदा ऐसी बात करते हुए डरे कोई, आई एम श्योर। सो ये चीज़ एग्जिस्ट अभी भी करती है, लोग फेस कर रहे होते हैं इस चीज़ को, नहीं बाय द टाइम अवेयरनेस आई है, चीज़ें बेहतर हुई हैं और अब थोड़ा सा हालात बेहतर हैं? नहीं, देखें, जो हमारा सोशल मीडिया है ना, उसके जहाँ बहुत फ़ायदे हैं ना, एक नुकसान ये भी है। जैसे आप कहते हैं कि आपको गुस्सा आए, आप बैठ जाएं, आप पानी पी लें, आप कुछ देर रुक जाएं, आपका गुस्सा ठंडा होगा तो बात, हाँ वो। और इसी तरह आप, ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये बहुत बड़ी जड़ है आपके हालात ख़राब करने की। आपको एक सेकंड लगता है, आपने पकड़ा और आपने फ़ौरन से रिएक्ट कर दिया। हाँ, रिएक्ट कर दिया। और इसी तरह सोशल मीडिया है, तो कुछ चीज़ों का इस्तेमाल मेरे ख़्याल में आपकी मेंटल हेल्थ के लिए पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बस उससे परहेज़ करना चाहिए।
तो बस इससे ज़्यादा मैं आपके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दूँगी। और रिएक्शन ऑब्वियसली बाजुकात रिएक्शन एक्शन के दरमियान ना थोड़ा सा आपको टाइम लेना होता है। सो वाकई इतनी जो हम हमेशा कहते हैं ना कि इतनी कन्वीनियंस होगी या चीज़ों की, अब हमें कोई मसला नहीं है, उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है कि आपको वो सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा कि आपने रिएक्ट कैसे करना है किसी के एक्शन पे। बिल्कुल ऐसे। अब आप एट द एंड ऑफ दिस शो कोई मैसेज जो आप देना चाहती हो हमारे सुनने वालों को, इसमें भी स्पेशली वो लोग जो इस जगह पहुंचना चाहते हैं? मैसेज तो मैं खैर इतना नहीं है, मेरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन लोगों को एडवाइस करने का मैं नहीं समझती कि कोई एक्सपीरियंस है। लेकिन आपको ना सबसे अव्वलियत पर ख़ुद को रखना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ को रखना चाहिए, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को सबसे पहले देखना चाहिए, और उसके बाद आपके दाएं बाएं इर्द गिर्द क्या हो रहा है ये सब बाद में आता है, क्योंकि जब हम प्लेन में बैठते हैं तब भी यही अनाउंसमेंट होती है कि कुछ हो तो सबसे पहले आपने ऑक्सीजन अपने मुंह पर लगानी है, उस 6 माह के बच्चे के मुंह पर भी बाद में लगानी है। तो ये बात और ये चीज़ें जो है ना वक्त के साथ साथ समझ में आती हैं। जब आप अपने बॉडी को भी इतना थका देते हैं, आप हर लिहाज से जब थक जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि सबसे गहरा और आखिर तक चलने वाला आपका साथी आपका अपना आप है। तो अपने आप से मोहब्बत करें और अपना ख्याल रखें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। अपना ख्याल रखेंगे तो वो जो आपके साथ रिश्ते जुड़े हैं, जो आप पे डिपेंडेंट है समहाउ, आप उनका ख्याल रख पाएंगे। अपा थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। थैंक यू सो मच, आप लोगों का शुक्रिया। बहुत अच्छा नया टैलेंट मैं आपके साथ और आपके साथ फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में बैठी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। वरना मुझे डर होता है कि जो नए बच्चे बच्चियाँ हैं ना, उन्हें हमारी जर्नी शायद इतनी मालूम नहीं होगी। नहीं, आप आई एम श्योर हमें भी उतनी मालूम नहीं है जितनी आपकी जर्नी है, बट हमने कोशिश की कि हम जितना जान सके, और हमने वाकई कोशिश की। वंस अगेन बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, आपके घर को भी अल्लाह इसी तरह सलामत रखे, इसी तरह प्यार मोहब्बत इत्तेफाक सलूक के कायम रखे, स्क्रीन पे नजर आती रहे। हाँ, नजर आती रहे। हम टीवी के चैनल लगाएं और हर चैनल पे सबा फैसल हमें नजर आनी चाहिए। किसी भी कैरेक्टर में छा जाएं जी मजीद आप, ये हमारी दुआ है आपके लिए। हमें लेनी है आपसे इजाजत, दोबारा मुलाकात आपसे करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। दिस वाज राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन।